गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए जय श्री गुरुदेव। अब जो है शाम का जो सत्संग होता है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की सिद्ध योग के परिवर्तन का होता है। इससे जो जीवन में आध्यात्मिक जीवन में भौतिक जीवन में परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो अगर आपका कोई परिवर्तन है या ऐसी कोई अनुभूति है जो परिवर्तन को दिखाए या आप में सिद्ध योग से जो बदलाव आया है आप उसको सबके सामने रखें, सबको बताएं उस चीज़ को। आपका अगर कोई प्रश्न हो किसी का या फिर कोई कुछ बताना चाहे श्री गुरुदेव के बारे में या आपके अभी तक के सिद्ध योग के एक्सपीरियंस के बारे में तो आप जरूर बताएं। जय श्री गुरुदेव सर, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। उत्तम सर ये यहाँ दिल्ली में ना लेट हो जाता है, सोने में 2-3 बज जाता है, तो फिर सुबह भी ध्यान करने में लेट हो जाती है, तो शाम में फिर ये 6:30 बजे कर सकते हैं या फिर लेट से? कोई बात नहीं, आप नियमित ध्यान कीजिए। बात तो नियमित ध्यान की है। नियमित कर लेते हैं सर, लेट से लेकिन करते हैं। यही मतलब होता था कि लेट से सुबह में 10 बजे के ना, तो रात में भी 10 बजे करते थे। अच्छा, तो रात को ज़्यादा लेट हो जा रहा, शाम को ध्यान हो तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे सुविधा है वैसे ही करो। 2 समय नियमित ध्यान हो तो अच्छा। 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं सर, बस ये सुबह में लेट हो जाता है। अच्छा। सुबह में क्योंकि हाँ अच्छा, सुबह कितने बजे का ध्यान करते हो? जी सुबह में 10 बजे करते हैं सर, 10 बजे 8 बजे कभी। एक समय निश्चित हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है सर। यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ कभी सवेरे भी जग जाते हैं तो कभी लेट भी हो जाता है। हाँ, घर में तो समय से कर लेते थे। अच्छा ठीक है। गुरुदेव से प्रार्थना करके चलो कि गुरुदेव ध्यान का समय मिल जाए, निश्चित हो जाए। जी ठीक है, बाकी 2 समय करते रहो जब तक ऐसा चल रहा है कि फिक्स नहीं हो रहा। 2 समय तो करते दोनों समय करते हैं सर, दोनों समय करते हैं। हाँ, और नाम जाप सबसे ज्यादा करो। नाम जाप तो नहीं, नाम जाप करते रहते हैं। हाँ। और उनको भी नाम जाप बहुत ज्यादा करते हैं सर। उनको भी लगता है शायद अजप्पा लग गया, वो जब भी मतलब कि हमेशा वो भी जपते रहते हैं। और उनको ऐसा लगता है ना कि सो करके जगते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये मंत्र जाप चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विश्वास बना रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, विश्वास होना चाहिए, बस उनको बोलो कि नाम जप नहीं छूटना चाहिए। ठीक है जी सर। वो करते रहो। गुरुदेव की कृपा जरूर सब पे बरसती है, सब पे बरसती है। जी सर। ठीक है जी सर, जय गुरुदेव। और टी-शर्ट्स में देखता हूँ कल या परसों जब मैं जाऊँगा तब मैं भेज दूँगा। ठीक है सर, इस नंबर से पेटीएम है आपका? हाँ, इस नंबर पे। कोई बात नहीं, पहले टी शर्ट मिल जाए उसके बाद देख लें। पहले टी शर्ट पहुँच ले। हाँ, जय श्री। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा ना एज जपा चल रहा है, मैं मंत्र जाप खुद करती हूँ ना, तो मेरा मतलब एज जपा महसूस नहीं होता। और जब एज जपा महसूस होता है ना, तब मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो वो कठिनाई आती है उसमें, वो जपने में। अच्छा, ऐसा होता है कई बार बेटा। मानसिक जाप में कई बार हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान हमारा उस शब्दों पे चला जाता है, तो मन जो है कई बार उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाता मन ही मन में। ये दिक्कत तो आती है।
कई बार। और ए जपा जाप का सबसे आसान उदाहरण जो है, जो गुरुदेव भी बताते हैं, कि रात को अगर आप उठो अचानक और किसी काम के लिए उठो, सोचो आपको बाथरूम जाना है या फिर आपकी नींद टूट जाए किसी वजह से रात को, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं नाम जप रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आप नाम शुरू हो जाता है और आपको पता चलता है कि नाम जपा जा रहा है। ठीक है। हाँ। ये ऐसा अगर आपको फील होता है कि मैंने नाम जपना शुरू नहीं किया बल्कि अपने आप चलने लग गया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नाम जपना है, ये तो पहले ही चल रहा है, तो उसको एजपा बोलते हैं। अगर एजपा जब चल रहा है तो भी हम नाम जपते हैं, तो अगर मानसिक थोड़ी कठिनाई होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो आपको नाद सुनाई देता है ना। हाँ, तो दिन में अगर हो सके तो मंत्र जपो, रात को लेकिन जरूर थोड़ा सा ही सही एक बार जरूर कम से कम नाद की तरफ ध्यान देना, बस इतना करते रहो, बाकी गुरुदेव अपने आप चलाते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। कई बार ऐसा होता है कि सिद्ध योग में कभी ध्यान नहीं लगा या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो होता है। इससे कभी ये नहीं सोचना कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा। ठीक है। और हमारी खुद की आवाज में भी एजपा लगता है? हमारी खुद की आवाज़ में ही एजपा लगता है। आवाज़ तो कोई ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता कि कुछ आवाज़ है। ठीक या है, फिर गुरुदेव की आवाज से? गुरुदेव की आवाज़ में तो हम मानसिक एक अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि गुरुदेव, हम अगर आंखें बंद करके सोचें, वो तो हमारी सोच है बेटा। ठीक है। लेकिन जो एजपा जाप होता है वो अपनी ही आवाज़ में भी, आवाज़ तो होती नहीं उसमें, बस वो अंदर में एक फीलिंग होती है कि चल रहा है। उसकी आवाज़ क्या है ये तो कभी भी उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये किसकी आवाज़ में चल रहा है। आवाज़ नहीं है बेटा अंदर, साउंड नहीं है अंदर। एजपा जाप का अर्थ है, मन का जाप का अर्थ है कि वहाँ पर साउंड नहीं है। हाँ, गुरुदेव जी ने कहा था ना कि भौरे की आवाज की तरह गूंजता, वो अंदर गूंजता ही रहता है ना। भंवरे की आवाज़ की तरह जो गूंजता है बेटा, वो उनको एक तरह की सिद्धि हुई थी, जो नाभि में उनको सुनाई दे रहा था। जैसे हमें नाद सुनाई देता है वो मस्तिष्क से आता है, वैसी ही आवाज़ नाभि से भी आती है। सेम वैसी आवाज़ सुनाई देगी जैसा आपको नाद सुनाई देता है। एजपा जाप सुनाई नहीं देता। एजपा जाप एक फीलिंग है कि हाँ वो चल रहा है अंदर, वो महसूस हो जाता है अंदर चलता हुआ, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, कोई साउंड नहीं होता है एजपा जाप। ठीक है, वो बस चल रहा है। जैसे हम मनी जाप करते हैं, अभी मन जाप करेंगे। तो इसमें तो मैं बैठी रहती हूँ, तब एक बार जप लिया तो फिर वो अपने आप शुरू हो गया। हाँ, तो आपने अगर ध्यान दिया, सोचो अभी हम सोचते हैं कि गुरुदेव की आवाज़ में हम सोचें, जाप सोचें, ये तो हमारी वो सोच है। जैसे अभी 2 मिनट के लिए देखो, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर मैं सोचूं कि गुरुदेव की आवाज़ कैसी है, तो मेरा ध्यान गुरुदेव की आवाज़ पे है। ठीक है। तो मुझे उनकी आवाज़ ऐसे फील होगी कि मैं गुरुदेव की आवाज़ में वो सुन रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एजपा जाप का अर्थ है कि उसमें कोई साउंड आपको महसूस नहीं होगा, बस मंत्र चल रहा है ये महसूस होगा। और जो ध्वनि है जो नाभि से आती है गुरुदेव को जो आई थी, वो उच्चतम स्थिति है, सिद्धि की स्थिति है गुरुदेव की, भंवरे की। वो एजपा जाप नहीं है बेटा, वो सिद्धि है। अब मेरे विचार नहीं आते, और आते हैं तो गुरुदेव के आते हैं। जैसे मैं गुरुदेव की समाधि पे गई और वहाँ पे मुझे ऊर्जा महसूस हुई, ऐसी आती है। क्या बोला बेटा आपने? मुझे समझ नहीं आया। मेरे ना विचार अब दूसरे नहीं आते हैं तो गुरुदेव के आते हैं। जैसे मैं समाधि पे गई, मुझे वहाँ ऊर्जा महसूस हुई, ध्यान लगा, ऐसे ईश्वर से मिली। हाँ बेटा, विचार देखो, जैसे हमारी 3 वृत्तियाँ होती है ना, वैसे ही विचार भी वृत्तियों के अधीन ही होते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो तामसिक विचार या फिर दुनियावी विचार निकल जाते हैं, फिर राजसिक विचार होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी निकल जाते हैं। फिर अच्छे ध्यान आते हैं, ज्ञान के ध्यान आते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान में। फिर वो भी दिक्कत होने लगती है कि कुछ भी ना हो, फिर उनसे भी मुक्ति हो जाती है, फिर ज्ञान भी रुक जाता है उस समय, फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो है शून्य बचता है। तो ये परिवर्तन होता है, ध्यान विचारों का परिवर्तन होना अनिवार्य है, और ये सिद्ध योग की एक प्रोसेस है कि विचारों में परिवर्तन हो, थॉट प्रोसेस बदलने लगे। ये भी अच्छी बात है बहुत, ये होता है। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, बहुत बढ़िया। चलिए
सोनी के कुछ प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न उनके। सुखाराम जी कह रहे हैं कि मैंने गुरुदेव से विनती की तो गुरुदेव ने ध्यान का बहुत दिया, ड्यूटी ऐसी जगह लगाई वहाँ पढ़ाई भी कर लेता, वह गुरुदेव का मंत्र जाप भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है सुखाराम जी बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई भी कर पा रहे हो, ड्यूटी की ड्यूटी भी हो रही है और मंत्र जाप भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मनोज जोशी जी कह रहे हैं नाद के साथ मंत्र जाप हो रहा है दिन भर, रात में नाद सुनते हैं, सही है। देखो जो नाद, जब हम मंत्र जपते हैं ना तो नाद अपने आप प्रकट हो जाता है। मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि जब मैं मंत्र जपना शुरू करता हूँ तो मेरा ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली नाद के ऊपर चला जाता है। 2 या 3 बार ही मैं मंत्र जपता हूँ तो मेरा ध्यान नाद की तरफ चला जाता है। ये मेरे अनुभव में आया है कि मुझे पहले तो मैं अनकॉन्शियसली मतलब कुछ काम करते समय नाम जप लेता था शुरुआती दिनों में। नाद पे जब मैंने ध्यान देना शुरू किया कई दिनों तक, तो उसके बाद जब भी मैं मंत्र जाप शुरू करता हूँ तो मुझे नाद सुनना शुरू हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी जगह पे हूँ, तो मेरा ध्यान जो है वो इस पोर्शन में चला जाता है। ठीक है, मैंने जैसे ही नाम जप शुरू किया तो अटेंशन यहाँ चली जाती है, क्योंकि मुझे नाद यहाँ से सुनाई देता, मेजरली लेफ़्ट से ज़्यादा लाउडली सुनाई देता है। 100% यहाँ से सुनाई देता है तो 75% राइट से सुनाई देता है। तो फिर जब मैं इधर कंसंट्रेट करता हूँ तो फिर मेरा ध्यान इधर चला जाता है, इस एरिया में चला जाता है। और जब मैं दोनों सुनता हूँ तो मुझे 4 नाद सुनाई देते हैं एक साथ। एक तो है झिंगूर की आवाज़, एक है जैसे हवा चलती है सागर वैसी है, और एक है सीटी की आवाज़, विसल कंटिन्यू चलती है, और एक आती घंटियों की आवाज़। जब मैं इन चारों को सुनता हूँ तो मेरा ध्यान ब्रह्म ग्रंथि पे चला जाता है। पीछे में जब जाता है तो वो बेल्स की आवाज़ मुझे ब्रह्म ग्रंथि से आती है, वहाँ पे मेरा ध्यान स्थिर हो जाता है। वहाँ से फिर एक आवाज़ आती है जो अनादि और अनंत है। वैसे तो नाद भी अनादि है, अनंत है, लेकिन एक आवाज़ है जो कई लोकों से आती है। जैसे हमारा ये मस्तिष्क है, ये कई लोगों को डिफ़ाइन करता है, जैसे तप लोक है, सिद्ध लोक है, यम लोक है और गौलोक है, ऐसे बहुत सारे लोक हैं। तो जब ये जो रिंगिंग की आवाज़ है, ये जो बेल्स की आवाज़ है जब आपको आती है, तो एक कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो जैसे कोई आवाज़ आ रही है, आपको पता चली, जैसे ये घंटी है, अब आपने ये पहली सुनी तो दूसरी बार की आपको पता है कि आ रही है आवाज़ कहीं से, आप ध्यान दे सकते हो कि आवाज़ यहाँ से आई है। अब कुछ आवाज़ें क्या होती हैं कि आवाज़ आके चली गई, तो जब आई तब भी पता नहीं चली, और जब थी तब भी पता नहीं चली, और जब चली गई तब पता चली कि कुछ आवाज़ आई थी। ठीक है, ये है आवाज़ जो आपको जब आप नाद पे बहुत गहरे जाओगे, क्योंकि नाद की जो यात्रा है वो पहले तो नाद सुनो तो हम पहुंचते नहीं कहीं भी, हम तंद्रा में चले जाते हैं। अगर हम रेगुलर नाद का अनुसंधान करते रहें, नाद पे ध्यान देते रहें, तो धीरे धीरे तंद्रा कम होनी शुरू होती है और हमारा जो ध्यान है वो नाद पे थोड़ा स्थिर होने लगता है। उसके बाद कुछ आवाज़ें नाद की ऐसी हैं जो पूरे यहाँ से यहाँ तक घूमती हैं, उन पे स्थिरता आती नहीं। फिर आपको कुछ आवाज़ें, 4-5 आवाज़ें जब हो जाती हैं, उनमें से किसी एक आवाज़ पे आप स्थिर हो जाते हैं। स्थिर होने के बाद फिर आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो आने से पहले भी पता नहीं चलती, और जिस समय होती हैं उस समय भी पता नहीं चलती, और बाद में जब वो चली जाती हैं फिर आपको एहसास होता है कि कुछ आया आवाज़, फिर वो आवाज़ आके चली जाएगी, फिर उसके बाद एहसास होगा कि आवाज़ आई थी। तो नाद जो है ये कई रूप लेता है, कई डिफरेंट रूप में आपके पास ये नाद प्रस्तुत होता है। बात ये है कि आप नाद को कितना अनुसंधान करते हो। नाद बजना शुरू हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नाद बजना शुरू हो गया, लेकिन नाद का अनुसंधान करने से वो हमें कहाँ कहाँ लेके जाता है, कितने अलग अलग नाद हैं, ये उसके अनुसंधान से पता चलता है। और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं नाद के अनुसंधान से, विचारों में बहुत परिवर्तन आता है।
आपके बात करने के ढंग में, एनालाइजेशन में, आपकी जो भौतिक चीज़ें हैं आसपास, उसको समझने में, एनालाइज करने में, रिज़ल्ट तक पहुंचने में कि मैं क्या हूं, मेरे साथ क्या घटना घट रही है, उसको देखने में बहुत बहुत बदलाव आता है। जैसे जो आवाज़ मैंने कही कि आवाज़ आके चली जाती है, उसके बाद वो महसूस होती है, और इतनी सॉफ्ट आवाज़ है वो, इतनी सॉफ्ट आवाज़ है कि वो पता ही नहीं चलती। मतलब अगर कोई आवाज़ लगे तो हमें पता चलता है कि आवाज़ गिरी है, तो हमें पता चलता है कि आवाज़ है, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट आवाज़ होती है जो आके चली भी जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे वो जैसे वो होता है ना, शोला बनता है ना, शोला बनता है एक, ये होता है ना, बीन्स भी बोलते हैं इसको, ये बहुत हल्का सा कागज़ होता है ना, बहुत हल्का कागज़ है। तो ये जैसे लगा, ठीक है, तो लगेगा तो एहसास नहीं है उसको, वो चला जाएगा, उसके बाद महसूस होती है चीज़। तो नाद में भी ऐसे लोगों से, विभिन्न लोगों से आपको वो सारी आवाज़ें आएंगी, आपके मस्तिष्क से वो सारे हिस्सों से वो आवाज़ें आएंगी जहाँ जहाँ आप पहुँचोगे ध्यान करते समय। लेकिन बहुत सॉफ्ट होती जाती है आवाज़, बहुत सॉफ्ट होती जाती है। ये मेरा अनुभव रहा है नाद के बारे में। तो मैंने हमेशा शुरू से ही, जब से गुरुदेव ने मुझे नाद दिया है, नाद का अनुभव दिया है, तब से मैंने हमेशा बड़ा खुल के बोला इस चीज़ के बारे में कि अगर आपको नाद सुनाई देता है तो बेहिचक नाद पे कंसंट्रेट कीजिए। लेकिन फिर एक साल में मैंने ये भी देखा है कि नाद के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना कन्फ्यूजन हो जाता है, और बहुत मैंने सेशन किए हैं नाद पे गुरु कृपा से, बहुत समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि नाद कितना महत्वपूर्ण है। अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए मैंने बहुत, लेकिन फिर भी जो है वो जब तक आपको अनुभव नहीं होती वो चीज़, तब तक समझ नहीं आता। लेकिन नाद बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यही कहना चाहूँगा। अगर नाद सुनता है तो रात को व्यर्थ मत कीजिए, रात को नाद का अनुसंधान कीजिए, और दिन में अगर नहीं कर पाते हैं तो मंत्र जाप कर लीजिए। अच्छा, सुखाराम जी कह रहे हैं गुरुदेव मंत्र जाप करते हूँ तो तिलक की जगह गोल घूमता ऐसा लगता है। हाँ, तो अच्छी बात है बहुत। तो जब आप ध्यान करोगे तो अचानक से खुजली होगी आपको आज्ञा चक्र के ऊपर, ध्यान में बैठते ही खुजली होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, एहसास भी नहीं लगेगा। अभी जैसे मुझे खुजली हो रही है तो आप देखोगे सेशन में मैं सिर में ज़्यादातर यहाँ पे खुजाता रहता हूँ। तो ये पूरा दिन में नहीं खुजली होती मुझे, जब मैं आपके साथ सेशन करता हूँ तभी मुझे कुछ विशेष जगहों पे खुजली होती है, क्योंकि वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं उस समय, वो चीज़ कार्यरत हो जाती है। वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन होना, ऊर्जा का टकराव होना। ध्यान में बैठती आप देखोगे आप ऐसे ऐसे खुजली करोगे, ज़्यादातर लोगों को देखोगे ऐसे खुजली करेंगे आप, ठीक है। तो ये वहाँ पर वाइब्रेशन होना, वहाँ पे चींटियों का या कुछ भी बहुत हल्के रूप में, अगर आप इसको खुजाओ नहीं, अगर आपको खुजली हो ध्यान में बैठती, तो अगर आप इसको खुजाओ नहीं तो आपका ध्यान जो है वो वहाँ पर रहेगा काफ़ी देर तक, आप उसको अनुभव कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा खुजली है तो खुजलाना तो पड़ता ही है, लेकिन वो बहुत हल्की सी होती है, बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे आपको बड़ा आनंद आएगा इस चीज़ में। ध्यान रखना आपको कहाँ पे खुजली हो रही है, पैर में हो रही है या कान में हो रही है या यहाँ पर हो रही है या यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, सिर में खुजली होती है, साधकों को बहुत खुजली होती है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें। तो मंत्र जाप करते समय आज्ञा चक्कर पे किसी भी तरीके की कोई भी वाइब्रेशन होना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सुखाराम जी कह रहे हैं आज मैं बैठा था ऐसा ही गुरुदेव के गाने गाने लग गया, आज मैं गुरुदेव की पार्टी ज़्यादा लग रहा है, प्रति ज़्यादा लग रहा है, आज मन गुरुदेव के प्रति ज़्यादा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कभी कभी आप भजन सुनते हो ना, तो भजन सुनने चाहिए, और कोई कथा हो सुन लेनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई दूसरी नहीं सुन सकते, बस ये है कि हमारा समर्पण जो है वो पूरा गुरुदेव के प्रति ही रहे। राम कथा भी आप एंजॉय करो, हनुमान कथा आप एंजॉय करो, कुछ भी आप एंजॉय करो,
लेकिन आप ये समझ लो कि एक ही है। अब ये फीलिंग है, ये भाव है। पहले जब शुरुआत में हम लोग कोई संत की बात सुनते थे तो हमें लगता था हम उस संत को सुन रहे हैं, वो संत हमें कुछ दे रहा है या उस संत की वजह से हमें कुछ मिल रहा है। तो हमारी जो अटेंशन रहती है वो उस व्यक्ति विशेष से वो आ रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष की वो उस व्यक्ति विशेष का है, या उससे हमें ले लिया, हमने कोई अपराध कर दिया गुरुदेव के अलावा। पहले ऐसी भावना रहती है। अब राम तो सबके हैं, राम किसके नहीं है। अगर ये तो कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया था किसी ने कि मेरे हैं राम, मैंने कथा सुनाई तो मैंने सुना दी तो मेरा ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम तो सबके ही। हनुमान जी कहाँ नहीं पहुँचते राम जी की, जहाँ कथा होगी वहाँ हनुमान जी होंगे ही होंगे। अगर कोई इस बात को झुठला दे कि राम कथा हो रही है हनुमान नहीं है, तो हनुमान जी का तो अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अगर कोई कह दे हनुमान जी वहाँ पे राम जी की कथा हुई, आप तो थे नहीं, तो हनुमान जी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो अनिवार्य है। मेरे ख्याल से राम भी नहीं जाएंगे वहाँ जहाँ हनुमान नहीं होंगे, वहाँ कथा ही नहीं होगी राम की। तो वो किसी ने कोई कॉपीराइट थोड़ी कराया, हनुमान जी कहेंगे हाँ तुमने गाया, वो तो राम के लिए जाते हैं। तो आप कुछ भी सुनो, ज्ञान की बात सुनो, कोई सत्संग सुनो, कोई भजन सुनो, कबीर का सुन लो, रैदास का सुन लो, किसी व्यक्ति विशेष का सुन लो, उर्मिला जी का सुन लो, किसी का भी सुन लो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें जो है वो राम की हैं। इसीलिए आप बिल्कुल मन से ये निकाल दो कि मैंने गीत किसी सुन लिया, मैंने सत्संग सुन लिया, बस आपका उस व्यक्ति विशेष पे कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव पे होना चाहिए कि मुझे जो भी मिल रहा है गुरुदेव की इच्छा से मिल रहा है। आपको सारे आनंद आने लग जाएंगे, सारी बाधाएं टूट जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा। हर चीज़, जीवन की हर चीज़ आपको अपनी लगने लगेगी। फिर वो विभाजन नहीं होगा कि कोई संत कथा कर रहा है या क्या कर रहा है, हमने क्यों सुन लिया, हम तो गुरुदेव को सुनते थे। ये शुरुआती तौर में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेहिचक होके सुनो, हनुमान जी होके, जैसे हनुमान जी राम के लिए सुनते हैं सारी चीज़ें, वैसे ही आप भी हनुमान बन जाओ गुरुदेव जी के और सुन लो, सब सुन लो। अच्छा, खुजली मेरे भी होती है सर पर। हाँ, सोनी ने लिखा है शायद, हनुमान राम से सिद्ध योग। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान में सारी। और कोई भाई हो जिसका तो कुछ कहना चाहता हो तो कहें। मैं अनुभूतियाँ नहीं सुनता, तो मैंने पूछा, अपने बेटे से पूछा, तुम्हें कोई अनुभूति नहीं होती? तो बोला होती है। तो मैंने कहा बताते नहीं। तो बोले आप कहोगे परिवर्तन कहाँ है? तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, परिवर्तन छोड़, अनुभूति बता क्या होती है। तो बोला अनुभूति में मुझे लाइट दिखती है, या फिर ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा, परिवर्तन कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अनुभूति होती है। तो मेरे घर में भी जो है मुझे कोई अनुभूति नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अनुभूति सुनूंगा नहीं, और मैं कहूँगा परिवर्तन से ही फ़र्क पड़ने वाला है, अनुभूतियों की किताबें लिख लो, कुछ भी कर लो। जब उससे कोई जीवन में ही कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा उस अनुभूतियों का? आप क्या करोगे उसमें? वो तो एक स्टोरी राइटर हो गया, जो फिल्मों में स्टोरी लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या स्टोरी बोलते हैं, फिक्शनल स्टोरीज।
जब तक उसका मूर्त रूप नहीं दिया जाता तब तक वो फिक्शनल ही है। गुरुदेव की एक शब्द है, गुरुदेव कहते हैं कि मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ। और इसके साथ ही कहते हैं अगर आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे तो आपको तिलिस्मी उपन्यास लगेगा तिलिस्मी उपन्यास लगेगा ये गुरुदेव की बात है और मैं उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो जो हमारी अनुभूतियाँ हैं ना वो हमारी अनुभूतियाँ क्या है, तिलिस्मी उपन्यास के लिए बहुत अच्छी हैं। मुझे लाइट दिखी या ये हुआ वो हुआ, और उसको अगर मूर्त रूप मिल जाए कि लाइट दिखने के बाद मेरे जीवन में विचारों के परिवर्तन होने लग गए, कुछ ऐसा कुछ कहे, तब वो मूर्त रूप हो जाएगा। तो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है ये आपकी अनुभूतियों को मूर्त रूप देने के लिए है, आपकी तिलिस्मी ख्यालों को मूर्त रूप देने के लिए है। तो अगर मूर्त रूप नहीं आ रहा है तो फिर गुरुदेव को अगर हम कहें कि गुरुदेव पतंजलि का कोई मूर्त रूप हमें मिल नहीं रहा, तो फिर गुरुदेव कहेंगे यार फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो कोई और गुरु ढूंढ लो। फिर वो कहते हैं कि ऋषि अरविंदो ने जो कहा उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो मूर्त रूप देने का अर्थ ही है बदलाव, वो चीज़ फील होनी चाहिए। इसीलिए सेशन में बहुत शांति हो गई है, लेकिन शांति ही तो हमारा मेन कंसर्न है ना, कि हमें शांति की तरफ ही जाना है। पहले इतने सवाल होते थे, कुछ सवाल तो थोड़े इररेलेवेंट होते थे, अब देखो कितने कम हो गए हैं। तो इस सेशन में जो शांति है ना, वो शांति ही हमारी प्राप्ति है। हम जितने भी लोग सेशन में हैं, जितने भी कंटिन्यू कर रहे हैं या करेंगे, वो ये नहीं सोचना आपकी शांत हो गया सेशन, इसका मूर्त रूप देखना कि या तो बोलने वाले कम हो गए और जो बचे हैं वो शांत हैं। तो ये शांति देखा जाए, अगर इसको आप एनालाइज करो तो एक तरह से ये कश्ती है। इस कश्ती में जो हलचल थी, या तो वो हलचल बंद हो गई है, या फिर जिनसे वो हलचल थी वो कश्ती में नहीं। प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्थिरता है, शांति है। मैं खुद अपने आप में फील करता हूँ, अपनी आवाज़ में फील करता हूँ, अपने शब्दों में फील करता हूँ। जब मैं आपसे बात करता हूँ, वो जल्दबाजी, वो टेम्पर इश्यूज़, या फिर वो सारी चीज़ें देखो कितनी शांत हो गई। ऐसा लगता है कि गहरे समंदर में है और यहाँ कोई कुछ नहीं है। बीच में आ जाते हैं कुछ वैसे और थोड़ा सा तूफान ला देते हैं। जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ, प्रश्न था ये कि जब तक कौन सी वो स्थिति होती है तब हमारे, अभी जैसे सामान्य रूप से साधक के तीनों गुण हैं वो प्रभावी होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, तीनों गुण प्रभावी हैं। कब तक तीनों गुण प्रभावी रहेंगे? पूर्ण रूप से तो नष्ट होते नहीं, एक भी गुण नष्ट नहीं होता ना। तो तमो विचारों में हो जाता है, जैसे कार्य में नहीं होता है, लेकिन विचारों में तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है, सतोगुण भी रहता है। गुरुदेव ने कहा है कि एक गुण से दूसरे गुण में जाएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि तीनों गुण अपना कार्य तो कर रहे हैं, वो चित्त पर प्रभाव दे के नहीं दे, वो एक अलग विषय है। तो ये स्थिति कब तक रहती है? कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि अब के पूर्ण रूप से हम सतोगुण में स्थिर हो जाए और रज और तम बिल्कुल ही ना हो, विचारों में भी, स्वप्न के रूप में, या जब भी फ्री है व्यक्ति उस समय जो विचार सोच अपने आप विचारों में जो चले जाते हैं और उसमें गुण दिखते हैं हमें, अरे ये तो रजोगुण के कारण ऐसे विचार हुए, ये तो तम के कारण हुए हैं, ये तो अहंकार के कारण हमें ऐसे विचार आ रहे हैं, ये पता चलना। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी? जब कि सतोगुण फिर एक्टिव हो जाए और ये आए ही नहीं, स्वतः भी अटैक नहीं कर पाए। निर्बीज समाधि के पहले की अवस्था तक रहेंगे, यानी काफी लंबी यात्रा है। हाँ, ये लास्ट शनिवार को ही पता चला है। अच्छा, ये लास्ट शनिवार को जब हमने लास्ट ये किया था ना, हाँ, सूत्र किया था। इस सूत्र का नाम है
ये देखिए वही आप जब प्रश्न पूछ रहे थे तभी ये लास्ट शनिवार को बच्चों के साथ ही रिजॉल्व हुई है ये कहानी। मैंने गुरुदेव से पूछा 2 दिन पहले, मैंने कहा अच्छा गुरुदेव ये जो बीमारियां हैं, एक अब पहली वाली तो पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई, 2 एक नई चढ़ी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या? ये क्या समस्या होगी, मतलब कब करोगे ठीक? हम्म, तो फिर वो पूछा था मैंने। तो ये जो गुरुदेव कहते हैं कि समाधि के लिए पूर्ण रोग मुक्ति ये पहली शर्त है, गुरुदेव ने ये बात कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कही कौन सी समाधि के लिए। तो अच्छा पहली समाधि आपको लगती है हृदय में, हाँ ठीक है। तो हृदय में समाधि लगने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे प्रज्ञा प्राप्त होती है आपको, लेकिन समाधि के बाद होती है। समाधि प्रज्ञा में ही लगती है, ये समझ लो जब प्रज्ञा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तो आदमी खामोश हो जाता है। खामोश होने को ही समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है सम हो जाना, सम हो जाने का अर्थ है शांत हो जाना। तो बराबर प्रज्ञा जैसे ही ज्ञान प्राप्त होने, सोचो आप कोई ज्ञान की बात कर रहे हो, तो मैं चुप हो जाऊंगा, तो मेरी अवस्था सम हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि आपकी चीज़ मैं प्राप्त कर रहा हूँ, आपके साथ इक्वल हो जा रहा हूँ, आपकी चीज़ मुझे मिल जा रही है, ठीक है। तो जब ध्यान, जब साधना में जब प्रकृति से सम होने लगते हैं, तो प्रकृति अपना ज्ञान देना शुरू कर देती है, अंदर का ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है। उस समय मनुष्य चुप हो जाता है, मौन प्रकट हो जाता है। ये मौन ही छोटी छोटी समाधियाँ हैं, सबसे पहले हृदय में ही प्राप्त होती है ये सारी चीज़ें, जिसे आप संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में बहुत छोटी छोटी समाधियाँ आती हैं। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात के बीच में जो है गुण परिवर्तन होते हैं। संप्रज्ञात समाधि से पहले भी गुण परिवर्तन नहीं हो सकते, ठीक है, उसके बाद ही होते हैं। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, क्योंकि ज्ञान के बिना तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये क्या चीज़ है। तो संप्रज्ञात का अर्थ है सम होना प्रज्ञा के साथ, ज्ञान के साथ, संप्रज्ञात। तो ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू होती है संप्रज्ञात समाधि में। उसके बाद असंप्रज्ञात की यात्रा चलती है, निर्वीज समाधि की यात्रा चलती है, जो लंबी है। इसमें सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे जिस जिस वृत्ति का ज्ञान होने लगता है, वो अंदर से वो चीज़ें छूटने भी लगती हैं। मतलब अंदर से वो बदलाव आएगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा आपको। ऐसे नहीं हो जाएगा कि पहले ज्ञान प्राप्त हो गया, वो चीज़ का बदलाव नहीं आया। पहले वो चीज़ अंदर घटित होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्यों घटित हुआ, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो वो सारे परिवर्तन आपके अंदर घटित होते रहेंगे। अब जो परिवर्तन है, ये 3 वृत्तियों के साथ साथ आपकी 7 लेयर, 7 शरीरों के भी परिवर्तन है। एक शरीर का परिवर्तन नहीं है। ज़्यादातर साधक की जो दृष्टि रहती है वो अपने शरीर पे रहती है, अपने मन पे रहती है, ठीक है, अपने प्राणों पे रहती है, क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म स्थूल है। कारण, महाकारण, हंस, परमहंस और एक कवल्यपद शरीर पे साधक की दृष्टि नहीं रहती। संप्रज्ञा जब तक वृत्तियाँ चेंज होनी शुरू नहीं होती, तब तक वो अपने सांसों को ही मैं मानता है, अपने प्राणों को ही मैं मानता है और अपने शरीर को ही मैं मानता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये मैं छूटने लगता है, तो ये तीनों शरीर जो है छूटने लगते हैं, ठीक है, जिससे साधक को तकलीफ होती है। प्राणों की तकलीफ प्रकट होती है, कई बार मन से बहुत विचलित हो जाता है, कई बार शरीर से बड़ा परेशान हो जाता है। ये तीनों छूटने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो छूटना शुरू हो जाता है, तो ये जो यात्रा है ये मन की है ना, तो मन से आत्मन, ये यात्रा है। यानी कि मन कहता है मैं हूँ चित्त, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के बाद मन कहता है मैं हूँ आत्मन, तो मन से आत्मन तक वो जाता है, ठीक है। यानी कि मन आत्मन का हिस्सा, आत्मन हो जाता है, मतलब आत्मा का मन हो जाता है या आत्मा का हिस्सा हो जाता है। मन चित्त का हिस्सा रहता नहीं, लेकिन ये छोड़ नहीं पाता है। जब वो प्राणों को, जैसे अब किसी के प्राण निकल जाएं, कोई प्राण छोड़े तो कहना मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, प्राण छूट रहे हैं मेरे। तो मन, जब मन की स्थिति है, जब वो प्राणों को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, और क्या था, मन, प्राण और तीसरा कौन सा, सूक्ष्म, ये हाँ, मन, प्राण और शरीर, जब ये छोड़ने लगता है तो मन विचलित भी होता है कि मैं, आप एक घर में रहते हो 20 साल, आप वहाँ पले बड़े, आप बचपन आपका गुजरा, आपकी शादी वहाँ हुई, बच्चे पैदा हुए, तो सडनली आपका ट्रांसफ़र होता है और आप कहीं दूसरी जगह जाते हो। आप सारा घर खाली कर दो, आप अकेले वापस आओगे, दीवारों को देखोगे, टच करोगे, रोओगे, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर क्या समय गुजारा है, ये दीवारें मुझे जानती हैं, ये दीवारें भी मैं हूँ,
तो ये भाव प्रकट होता है। तो मन भी जब इस शरीर को छोड़ता है, इस प्राण को छोड़ता है और ऊपर असेंड करता है, तो उसके लिए आसान नहीं होता। रोग प्रकट होते हैं उसके सामने, मन के रोग प्रकट होते हैं, प्राण के रोग। ऐसा लगता है कि प्राण छूट रहे हैं मेरे से, वो छोड़ नहीं रहा एक्चुअली, वो तो उसको कंट्रोल करने जा रहा है, लेकिन वो समझता नहीं उस चीज़ को। तो ये साधक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, साधक विचलित होते हैं। कई साधक कहते हैं मुझे प्राण खींच खींच के आते हैं, वो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ये सिद्ध योग का हिस्सा है। ऋषि अरविंदो हर दूसरी पोस्ट में कहते थे कि डरना नहीं, छोड़ना नहीं, और उन्होंने बुक भी लिखी, जो बुक लिखी गई उस पर लिखा साहसिक अभियान चेतना का। वो सारी चीज़ें उन्होंने इस तरफ केंद्रित की हैं कि डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये जब हम असेंड कर रहे हैं तो मन का आत्मन में परिवर्तन होना, आप उसमें देखो, गीता में देखो, मन को कहीं कहीं जगह, कहीं अर्जुन को श्री कृष्ण ने आत्मन कहा है। तो जब हम किसी को आत्मन कहते हैं तो हम उसे शरीर बोध से, उसके नाम के बोध से, उसके चित्त के बोध से अलग करके उसको परमात्मा के हिसाब से वोकल करते हैं या परमात्मा के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो श्री कृष्ण कई बार अर्जुन को आत्मन कह के पुकारते हैं कि आत्मन तुम क्यों भय में हो, क्यों चिंता में हो। तो उनका ये शब्द ही अपने आप में एक पूर्ण ज्ञान है कि उन्होंने उनको आत्मन ही कह दिया, तो आगे के शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो सारा उपदेश देने के बाद अर्जुन को सिर्फ ये कहें कि हे आत्मन तू मुझ में स्थित हो जा, तो ये एक पूरी किताब है। इस पर आप पूरी किताब लिख जाती कि उन्होंने आत्मन कहा क्यों, आत्मन का अर्थ क्या है। तो ये ट्रांजिशन जो है, ये तब तक जब वो निर्वीज समाधि तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें ट्रांजिशन होगी तीनों गुणों की। तो मन से आत्मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन है। और पतंजलि अष्टांग योग इस बात को कहते हैं कि इनका ये जो सूत्र है, ये सूत्र है 19वां सूत्र है। इसमें कहते हैं भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम। तो कहते हैं कि जब प्रकृति के साथ वो लय हो जाता है, ऋषि जब लय हो जाता है प्रकृति के साथ, तो लय तो हो गया, मिल तो गया, लेकिन स्थित नहीं हुआ उसमें। मिलना और स्थित होना अलग चीज़ है। आप पानी में, किसी साफ पानी में हरा रंग का पानी डाल दो तो एक स्थिति रहेगी, जब वो हरा रंग आपको दिखेगा, वो हरा पानी दिखेगा, लेकिन फिर उसको स्टिर कर दो तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर एक ही रंग हो जाएगा पानी का। तो ये जो पानी गिरा है उसको, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ अभी तक, ये स्थिति है निर्बीज से पहले की स्थिति। यहाँ पर जहाँ पर गिरना है, निर्बीज समाधि में गिरना है, यानी कि तीनों गुणों से मुक्त होना है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से मुक्त होने के बाद और समाधिस्थ होने के बीच की जो स्टेज है, ये प्रिपरेशन है, ये 4 स्टेज है जहाँ पर आपके रोग ठीक होंगे। क्योंकि अगर आप में सतव गुण भी बाकी है तो भी आपको रोग होंगे ही होंगे, क्योंकि सतव गुण भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। क्योंकि सतव गुण का अर्थ है मैंने अच्छा कार्य किया, यहाँ भी मैं है, यहाँ भी आत्मन स्थित नहीं हुआ है, यहाँ भी मैं चित्त ही है सतव गुण में भी। तो जब मैं हूँ, जब चित्त है, तो चित्त में सारे गुण धर्म हैं, सारे कर्तव्य हैं, सारे कर्म प्रारब्ध हैं। तो कर्म प्रारब्ध हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो जुड़े तो हुए हो ना, तो वो आपको वहाँ भी रोक देगा। तो जो कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, या फिर तो वो भी बीमार हो जाते हैं, उनको भी रोग हो जाते हैं। तो ये सतव गुण से जुड़ने पर भी आप रोग मुक्त हो नहीं सकते। सतव गुणी प्राणी रोग मुक्त नहीं होता। तीनों गुणों से मुक्त होने के बाद, आत्मन की स्थिति होने के बाद, डिटैचमेंट होने के बाद, निर्बीज समाधि की शुरुआत होने से पहले जो बीच का समय है वो निरोगता का समय है। और ये बड़ा ही डिसहार्टनिंग है ये जानना, बड़ा ही दुखपूर्ण है ये जानना कि पूर्ण निरोगता गुणों के बाद की बात है। और कोई व्यक्ति सिद्ध योग में आता है, उसके बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़ी बात होगी उसने जीवन में रोग, उसका जीवन रोग मुक्ति के लिए हुआ ही नहीं था। रोग मुक्ति तो सिर्फ एक उसके लिए कारण था कि उसको सिद्ध योग में आना था। अगर उसने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया तो समझ लो उसकी लॉटरी थी वो रोग। और जिनके रोग चल रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यात्रा सभी की लंबी है। जिसका 23 दिन में कैंसर ठीक हुआ है, हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ, उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला, उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला। और सिद्ध योग आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। रोग मुक्ति विषय नहीं है गुरुदेव का। रोग मुक्ति तो बस दे दी क्योंकि आप ये थे,
आपको उस समय ज़रूरत थी क्योंकि आप बहुत पीड़ा में थे। तो कठिन से कठिन रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो मृत्यु होती है उनसे, वो रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन सस्टेनेबल रोग जो होते हैं वो आते रहते हैं, आएंगे भी जाएंगे, जो सस्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो रोग मुक्ति रोग मुक्ति विषय नहीं है, विषय है क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष है। तो किसी का एड्स ठीक हुआ, किसी का कैंसर ठीक हुआ, किसी का हेपेटाइटिस ठीक हुआ, किसी का गठिया ठीक हो गया, किसी का हीमोफीलिया ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन इससे सिद्ध योग की प्राप्ति, सिद्ध योग की मूर्त जो मेन पॉइंट है वो नहीं प्राप्त हुआ। यात्रा त्रिगुण अतीत होने की ही है, यात्रा निर्वीज समाधि की ही है। अगर किसी की निर्वीज समाधि लगती है और यात्रा सहस्रार पे पहुंचना है, गुरुदेव कहते हैं सहस्रार पे पहुंचना है, और हम अगर अपनी यात्रा को ऐसे देखें कि हम सहस्रार पे पहुंच गए कि नहीं, हम इस लोक में पहुंच गए कि नहीं, हम आज्ञा चक्कर पे पहुंच गए कि नहीं, तो यात्रा जो है वो समझ नहीं आएगी। सही तरीका नहीं है अपनी यात्रा को ऐसे देखना। सही चीज़ है गुणों को देखना कि मैं गुणों में शांत हुआ हूँ कि नहीं हुआ, मेरे में त्रिगुण शांत हुए कि नहीं हुआ, मैं मुक्त हुआ हूँ कि नहीं हूँ, मैं निर्वीज समाधि के लिए स्थिर हो गया हूँ कि नहीं हो गया। और सिर्फ निर्वीज समाधि ही लास्ट पॉइंट है, अब वो आपको मोक्ष तक लेके जाती है। ठीक है, तो रोग जो है ये आपके कैवल्य पद में ही ठीक होता है, उससे पहले हो नहीं सकती। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे तो बड़ी निराशा सी हुई जान के कि गुरुदेव ये मैं पूछ रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि कभी कभी जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ ऐसी आ जाती हैं कि समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं उनको कुछ बात करता हूँ, उनसे कुछ कहता हूँ, तो अगर उसमें सच्चाई नहीं है, अगर उसमें साइंटिफिक रीज़न नहीं है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, वाई यू आर मेकिंग मी टू स्पीक, मैं क्यों आप मुझसे बुलवा रहे हो। तो यही क्वेश्चन मेरा उनसे था कि या तो बताओ क्या सिस्टम है, कहाँ पे है, किधर है, या फिर ये क्यों बोलना है, क्यों बेकार में लोगों को बताऊं और खुद भी भ्रमित हो जाऊं, लोगों को भ्रमित करूं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तब जब बच्चों को बता रहे थे तब पता चला मुझे इस चीज़ का। वो सूत्र मैंने, देखो आप सबके साथ भी सूत्र पढ़ा, वैसे भी पढ़ा, समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन शनिवार को जब पढ़ा तब मेरी आंखें खुली कि निर्वीज समाधि की बात करते हैं गुरुदेव, सवीज समाधि निर्वीज समाधि कहते हैं, लेकिन पूर्ण रोग मुक्ति सवीज समाधि में होगी, आनंद अनुगत समाधि में होगी, विचार अनुगत समाधि में होगी, वितर्क अनुगत समाधि में होगी, किस में होगी ये नहीं बोलते। ये राज रख लिया गुरुदेव ने। वो निर्वीज समाधि से पहले की अवस्था है, पूर्ण रोग, उससे पहले यात्रा है, लंबी यात्रा है। हाँ, टर्मिनल डिसीजेस ठीक हो जाती हैं, और जो मेंटेनेंस वाली डिसीजेज हैं, जो आप शुगर वगैरह है, डायबिटीज़ है, और छोटे मोटे जो कुछ दवाइयाँ से चलती है, वैसे तो शुगर भी ठीक हो जाती है, बीमारी तो कोई भी इनक्योरेबल नहीं है, लेकिन पूर्ण रोग मुक्ति की जहाँ पर बात है 100% एब्सोल्युटली फाइन, जहाँ पर आप कंट्रोल है आपका शरीर में, वो अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी शुगर ठीक नहीं होगी, डायबिटीज़ निर्वीज समाधि तक ठीक नहीं होगी, ये कहना बहुत गलत है। या कोई पर्टिकुलर बीमारी है वो निर्वीज समाधि तक टिकी रहेगी, ये कहना बहुत गलत है। वो डायबिटीज़ 2 दिन में भी ठीक हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, वो आपके कर्म प्रारब्ध हैं, कौन सा कर्म आप काट रहे हो। लेकिन पूर्ण रोग मुक्ति अगर आप कहो कि इसके बाद मुझे कोई रोग लगेगा नहीं, मेरी मृत्यु रोग से होगी नहीं, वो स्थिति जो है वो निर्वीज समाधि से पहले की स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति रोग से मरता है तो वो निर्वीज समाधि की स्थिति में नहीं पहुंचा। अगर वो निश्चित हो जाए कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब मेरी इस शरीर की मृत्यु किसी रोग से नहीं होगी, तो वो निर्वीज समाधि के पहले की अवस्था है, प्री पॉइंट ऑफ निर्वीज समाधि। 3 गुणों के बाद की अवस्था है, त्रिगुण अतीत की अवस्था है। ये बहुत डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा थोड़ा डिसअपॉइंट ना कर दे सुनने में, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये सच्चाई है। नराटी भाई। हाँ राशि भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये बात है जो मुझे भी अभी पता चली और नरारी भाई को भी अभी पता चली होगी शायद। आपका ये मतलब तात्पर्य यही है कि निर्वीज समाधि से पहले सारे ये मिट जाएंगे, और गुण तो गुण में बरतते ही रहेंगे उस समय भी। गुण तो बदलेंगे, एक हाँ, गुण अगर बदल रहे हैं ना, तो हम तो नीचे हैं, तमस से सतब रजस में जाएंगे, रजस से सतब में जाएंगे। अब कितनी देर किस में रखते हैं, सोचो कि तमस से रजस में गए, 20 दिन रहे,
20 दिन 25 दिन रजस में रहे तो ऐसा नहीं कि तमस छोड़ देगा, हाँ वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा फिर नहीं, मतलब वो उछाल मारेगा। उसका प्रभाव नहीं होगा चित्त पर हो। हाँ, पर वो आप जा भी सकते हो उसमें, लेकिन अगर आप पे प्रभावी होता है ना तो आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। मतलब सोचो कोई व्यक्ति है जो तमोगुण में था पूरा जीवन और उसको 1.5 वर्ष या 2 वर्ष लगे रजोगुण में जाने के लिए, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई खत्म ही हो गया तमोगुण। तमोगुण की अवस्था है, वो खींच मारता रहेगा जब तक है। तो हमें कोशिश करती रहनी, अगर हम ध्यान छोड़ दें, नाम जाप छोड़ दें या यहाँ गड़बड़ कर दें हम किसी चीज़ में, तो वो बैठा है खींचने के लिए। सही है। हाँ, तो हमें नाम जप ध्यान कभी भी नहीं छोड़ना जब तक हम निर्वीज समाधि में नहीं पहुंचते। इसीलिए रोग ठीक नहीं होते गुरु भाई। निर्वीज समाधि में तो फिर वो बिल्कुल ही तीनों गुण नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब तो निर्वीज समाधि से पहले वो निर्वीज में तो गुण ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन निर्वीज समाधि लगने से पहले तक वो तीनों मुंह फाड़ के बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो रोग तो गुणों में ही है ना। हाँ, तो जब तक गुण जिंदा है तब तक रोग उनके अंदर कर्म प्रारब्ध जिंदा है, और जिसमें गिरे वो खा लेगा, वो दे देगा। एक बार निर्बीज समाधि के लिए पर्याप्त जब होंगे तब सारे रोग ठीक होंगे, तो सारे वो नीचे चले जाएंगे। अब जब तक निर्बीज में एंटर नहीं करते तब तक उनके मुंह खुले। एक बार एंटर कर गए ना तो तीनों गए हमेशा के लिए, खत्म हो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर व्यवहार में भी नहीं रहेंगे। व्यवहार में कुछ नहीं, वो तो सिर्फ ऐसा है कि संत बैठा है तो बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर वो गाली भी देगा ना, किसी को क्रोध भी करेगा ना, किसी को थप्पड़ भी मार देगा ना, तो उसको कोई गुण नहीं टच कर सकता। वो गुणों से मुक्त है, वो व्यवहार से मुक्त है, वो पूर्ण है। वो बिल्कुल कैसा भी व्यवहार करेगा ना तो वो खुद व्यवहार करता ही नहीं। आप गुरुदेव के ले लो, गुरुदेव अब त्रिगुण अतीत है, ठीक है। अब उनकी व्यावहारिक दृष्टि में देखो तो गुरुदेव ऐसा लगता था कि हाँ कभी डांट दिया होगा किसी को, या कभी गुस्सा हो गया, या कभी कुछ कर दिया, या हंस दिए, या कोई चुटकुला सुना दिया, या कुछ भी कर दिया, तो वो उन पे प्रभावित नहीं है वो सारी चीज़ें। और गुरुदेव ने इस बात के लिए एक स्टेटमेंट भी कही थी कि मैं तीनों गुणों में हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं। अच्छा, फिर वो यानी चेतन गुणों में है। हाँ, चेतन तत्व तीनों गुणों में है, लेकिन गुण चेतन में नहीं है। गुण चेतन में नहीं, वो उसके वश में है। हाँ, एक बार निर्वीज समाधि लगी, फिर व्यवहार की चिंता नहीं, फिर कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, फिर वो बंदा मुक्त है। फिर तो उसको निर्वीज समाधि के क्या लक्षण है? निर्वीज समाधि के लक्षण है कि परम वैराग्य हो जाना, किसी भी चीज़ की कभी भी लालसा नहीं, हमेशा के लिए शांत हो जाना मन का, किसी चीज़ के लिए भाग दौड़ नहीं, किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं, किसी के छूटने की गम नहीं, कोई मतलब ये जो दुख और सुख है इससे मुक्ति है, आनंद से भी ऊपर है। कोई कहते हैं ना मैं आनंद में हूँ, बड़ा आनंद आता है यार, गुरुदेव का नाम लेते बड़ा आनंद है। ये आनंद भी नहीं है। मैं अपना ही नाम ले मैं क्या आनंद महसूस करूँगा। वो एक अलग स्टेट है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्थिति है। लेकिन वो अचानक प्रकट हो भी नहीं सकती। अगर अचानक हो जाएगी तो आदमी वैसे ही पगला जाएगा कि ये क्या स्थिति है, समझ ही नहीं पाएगा। तो वो स्थिति तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से घटना घटती है, बहुत सूक्ष्म। यानी निर्बीज समाधि की स्थिति फिर 24 घंटे रहती है। निर्बीज समाधि का अर्थ ही है कि आप विलय हो चुके हो। सिर्फ निर्बीज समाधि में जो चला जाए ना, वो जनरली जो पहले का समय था निर्बीज समाधि में जो प्रकट हो जाए, उसको हो जाए गुण, तो वो 21 दिन का काम है उसका बस दुनिया में मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा। लेकिन गुरु कृपा से वो पर्दा हटता नहीं। आप निर्बीज समाधि में चले भी जाओगे तो वो पर्दा हमेशा रहेगा। वो पर्दा, जब गुरुदेव की एक अनुभूति है जिसमें कहा था गुलाबी पर्दा है और मैंने उसको खींच दिया, तो वो उधर से आवाज़ आई कि क्यों छेड़ रहा है गुलाबी पर्दे को, ये क्यों छेड़ रहा है इस पर्दे को। तो बोल रहा है देखना चाहता है ये पर्दा गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बोला हाँ। गुरुदेव बोले हाँ देखना चाहता हूँ। तो पर्दा गिर गया तो उनमें परम वैराग्य प्रकट हो गया। तो बोले यही तो चाहते हैं कि मुक्त हो जाए सारी चीज़ों से, यही तो है प्राप्ति, यही तो है ईश्वर प्राप्ति। तो वो बोले कि अगर अभी पर्दा हट गया, अगर तेरी अवस्था ये हो गई तो तेरे पीछे तेरे बीवी बच्चे हैं और वो तुझे गाली देंगे। जब तक तुझे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे है जगत के अंदर में, ये पर्दा नहीं हट सकता। तू अपना काम कर, सारा पूर्ण कर, जब सही समय आ जाएगा तब ये पर्दा अपने आप हट जाएगा। तो अगर आप निर्बीज समाधि में चले भी जाते हो तो गुरुदेव वो पर्दा आपको दिखा देंगे, आपको महसूस करवा देंगे।
लेकिन वो पर्दा हटाएंगे नहीं, क्योंकि बाबा गंगाईनाथ ने भी पर्दा हटाया नहीं था गुरुदेव का, लास्ट तक रखा वो पर्दा, क्योंकि वो भौतिक शरीर में थे गुरुदेव। नहीं, मतलब निर्बीज समाधि का मतलब ये है ना, वो 24 घंटे की स्थिति है। जब हम ध्यान करने बैठे वो स्थिति में नहीं है कि भाई वो निर्बीज स्थिति समाधि में है, नहीं। वो तो 24 घंटे की स्थिति है। 24 घंटे एक ही स्थिति है, रात में दिन में कोई घटना घटती है, बिल्कुल शांत है मन वहाँ पर। आप जानते हो कि क्या उस होने समय तो वाली है, ध्यान भी नहीं करते होंगे अलग से बैठ के। जरूरत नहीं है ध्यान करने की, फिर तो ध्यान करवाया जाएगा, आदमी को बिठाया जाएगा कि तुम लोग ध्यान करो। वो तो ध्यानस्थ है बंदा, उसको सब पता है। अब ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान हम करते हैं मन को शांत होने के लिए। जिसका मन पूर्ण रूप से शांत हो वो किसके लिए ध्यान करेगा? मन से तो मुक्त हो गया वो। और ध्यान तो मन की अवस्था, 24 घंटे ध्यान में ही है। हाँ, तो मन ही जब शांत हो चुका है तो फिर उसको अब किसको शांत करें? मन का भंवरा जब तक शांत नहीं होता, जब तक ध्यान नहीं लगता, वो शांत हो गया, ध्यान अवस्था सब रहस्य प्रकट हो गया। हाँ, ध्यान की अवस्था समाधि की अवस्था है, वो ध्यान तो नहीं कहेंगे उसको, समाधि कहेंगे। जो रचना करते हैं, जो शिव रचना करते हैं, कृष्ण विष्णु जो रचना करते हैं, वो आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? वो ध्यान कर रहे हैं, मतलब वो सृष्टि को देख रहे हैं, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, एनालाइजिंग सुपरवाइजर हैं वो एक तरह से। उनका अपना सब में मिलन है। जैसे शिव ध्यान कर रहे हैं विष्णु का, विष्णु ध्यान कर रहे हैं शिव का, ठीक है। तो वो बहुत समाधि की अवस्था है, वो हर समय समाधि में है, हर समय घटनाक्रम, जितना भी घटनाक्रम हो रहा है वो उनके संकल्प से, उनके ध्यान से सारी घटना घट रही है। हमें दिख नहीं रही अभी, पता नहीं वो अरबों वर्ष आगे की घटना घटा रहे हैं। नहीं तो शिव ध्यान करते हैं विष्णु का, यानी कि तमोगुण के देवता स्वामी ध्यान करते हैं रजोगुण का, और विष्णु भगवान तो फिर कहते हैं मैं तो शिव का ध्यान करता हूँ। हाँ। ये नहीं, वो गुण नहीं है, वो गुणों के अधिपति हैं। गुणों के अधिपति वही ना, तो तमोगुण के अधिपति जो है स्वामी है, वो रजोगुण के अधिपति का ध्यान करते हैं। नहीं, वो तो ये है कि वो उनका कार्यस्थल है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, कश्मीरी शैविज्म के हिसाब से ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो एक ही ईश्वर अलग अलग काम कर रहा है, अपने आप को एनालाइज कर रहा है कि मैंने क्या चीज़ की है, उसको क्या करना है। वो उनकी अपनी साठगांठ है कि तुमने क्या रचना की है जिसका सस्टेनेंस करना है, क्या सस्टेनेंस है जिसको तबाह करना है। तो वो समझ लो कि उनकी वार्तालाप है, एक तरह की कम्युनिकेशन है। लेकिन वो बैठे हैं ध्यान में, अर्थ है कि वो देख रहे हैं कि क्या घटना घटानी है, क्या सब कुछ होना है। और उनका जो घटनाक्रम है बड़ा लंबा होना चाहिए, वो छोटा मोटा नहीं है कि नरारी भाई कल क्या करना है, कल का क्या प्रोग्राम है। तो ध्यान की अवस्था का मालूम है कि वो ईश्वर जो अलग अलग रूप में बैठा है, उनके आपस में सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो तो सारे एक दूसरे के आजू बाजू घूमते हैं, तो एक दूसरे के केंद्र में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जिसका संपर्क टूटा तो पृथ्वी ब्रह्मांड गई। तो इन तीनों को ध्यान करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के। नहीं करेंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखिए, आपने एक बार सेशन में अभी कहा था, ये भी है कि हम जब नाम जब ध्यान करते हैं तो पहले हमारे गुण है वो प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद नष्ट होते हैं। यानी पहले वो बाहर निकलते हैं ना, बड़े स्तर पर निकलते हैं। तो इस बात को हम वर्तमान विश्व की परिस्थिति में तालिबान से जोड़ सकते हैं कि अभी तमोगुण तो प्रकट हो रहा है, यानी प्रकट होगा तब नष्ट होने की स्थिति आगे आएगी, ऐसा मुझे लगता है कि अभी तमोगुण है वो चरम सीमा पर वहां पर है। तो अब जो वो चरम सीमा पर होगा और बाहर प्रकट होगा, तो अब वो हमारे शरीर में यत पिंड तत् ब्रह्मांड अगर है, तो जितने साधक गुरुदेव के ध्यान कर रहे हैं वो तमोगुण से रजोगुण की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे की वैसे अब पृथ्वी पर बाहर भी ये घटनाएं घटित हो रही है कि जो तम है वो प्रकट हो रहा है, और जब प्रकट होगा तो नष्ट होगा। वो जो आप देख रहे हो ना, ये वहां नहीं है, वो हर जगह ही है इस समय। तालिबान तो सिर्फ एक फोड़े की तरह धरती के ऊपर में आप देख रहे हो उसको। हाँ, ठीक है। लेकिन रोग सिर्फ वहाँ, वो मेरे शरीर में अगर फोड़ा पैर पे हुआ, हाँ, तो रोग जो है वो वहां से नहीं पैदा हुआ, वो पैदा हुआ है यहाँ से, क्योंकि वो ब्लड इम्प्यूरिफिकेशन है, वो मैसेजिंग है, वो कनेक्शन है, बहुत कुछ है। तो तालिबान तो सिर्फ अगर लगता है कि वो लोगों को मार रहा है, वो हमारा एक दृष्टिकोण भी है, ठीक है। असली दृष्टिकोण हम तो त्रिगुणातीत नहीं है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या अवस्था है, उनका भाव क्या है, क्या करना चाहते हैं, इसको तो हम बाहर से जज करते हैं कि औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, तो हमें गलत लग रहा है।
ठीक है, ये नॉर्मल एक दृष्टिकोण है एक आदमी का। भगवान का दृष्टिकोण ऐसे काम नहीं करता। भगवान का दृष्टिकोण है कि वो अलग चीज़ से काम कर रहा है, वो जड़ तक पहुंचते हैं, वो फोड़े के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, वो जड़ देखेंगे। तो जड़ खत्म होगी तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो तमोगुण जो है ये वहाँ नहीं है, तमोगुण इंसान के अंदर में। अब उसके लिए जो नाम जप ध्यान कर रहा है, अगर अंदर खत्म हो, तालिबान को हम वहाँ नष्ट कर नहीं सकते। हाँ वही कह रहा हूँ ना। अब जैसे वो प्रकट हो, जिस प्रकार से यत पिंड तत् ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुसार एक साधक के अंदर जब वह साधक तमोगुण से रजस की तरफ जाता है, उस समय तमोगुण प्रकट होता है और उसके बाद कुछ समय के बाद पूर्ण रूप से शक्ति में प्रकट होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जितने अभी पृथ्वी पर जितने गुरु भाई नाम जप और ध्यान कर रहे हैं, उसके प्रभाव से बाह्य जगत में भी वो चीज हमें देखने को मिलेगी कि तमोगुण जहां जहां होगा वो प्रकट होगा और प्रकट होकर नष्ट हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में पृथ्वी से तमोगुण एक हद तक नष्ट हो जाएगा, अगर इसी प्रकार से गुरु जी के शिष्य नाम जप और ध्यान करते रहे तो। हाँ ये बात सही है, लेकिन सोचो कि मैं साधना करता हूँ, आप साधना करते हो, ठीक है, हाँ और एक छोटा बच्चा साधना करता है, तो मेरे को तालिबान दिखता है, मेरे को और समस्याएं भी दिखती हैं, बहुत कुछ दिखती हैं। अगर मैं इनको बाहरी रूप से जाके शांत करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से शांत होने वाली चीज़ नहीं है। अगर मैं और आप ध्यान करते हैं और हम दोनों समाधि में चले जाएं, ठीक है, तो हमारी अवस्था उस बच्चे की तरह हो जाएगी जिसको ज्ञान नहीं, या फिर वो ज्ञान से परे है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कहीं भी हो स्थित हो। तो ये जो सिद्ध योग है, ये आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कल तालिबान को उड़ा दिया जाएगा या फिर ख़त्म कर दिया जाएगा या नष्ट हो जाएगा तो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वो तालिबान मेरे अंदर है, ध्यान की अवस्था में मुझे मुक्त होना जरूरी है। नहीं राशि भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारे अब साधकों के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है वो हम प्रत्यक्ष रूप से बाहर देख रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि साधक है वो अब अंदर होगा तो अंदर से, लेकिन अब वो जिस प्रकार से, तो नहीं तो ये सिद्धांत कैसा हुआ कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। और जब अधिक पिंडों में ये घटनाएं घटित होती है, चित्तों में घटनाएं घटित हो रही हैं और सारे चित्त एक बहुसंख्यक चित्त है, जो अलग अलग है चित्त तो सारे, तो बहुसंख्यक चित्त जब इस तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो चित्तों से तमोगुण नष्ट होकर रजस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार वो घटना बाहर भी तो देखने को मिलेगी ना। अगर अंदर घटनाएं घटे, हाँ नष्ट बाहर से नहीं होगा तो अंदर से, लेकिन बाह्य कारण तो बाह्य बनेंगे, भौतिक कारण ही बनते हैं भाई। अंदर के कारण तो अंदर से बनेंगे, अंदर से नष्ट करेंगे। वो घटनाएं अगर रील अंदर चल रही है तो उसका डिस्प्ले तो बाहर आएगा ना। मेरे कहने का ये तात्पर्य है। मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हो कि जो मैक्सिमम लोगों में घटित हो रहा है वो बाहर घटित हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस तरह कह रहे हो ना? हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सिद्ध योग में एकत्व है, सिर्फ एक ही है। पूरी दुनिया में मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं, नरहरि भाई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब मैं अकेला इस पूरी दुनिया में हूँ, सोचो, ठीक है, आप हो लेकिन मैं ही हूँ, मैं आपके दृष्टिकोण से जो बोल रहा हूँ। अब ये सारे चित्त मेरे ही हुए, आत्मन के हुए, आत्म रूप में, है ना, हम अलग अलग चित्त हुए। तो ये सारी घटनाओं मैक्सिमम तमस वृत्ति ज़्यादा होगी सारे चित्त में, तो वो बाहर प्रकट होगी किसी रूप में, तामसिक घटनाओं में बाहर प्रकट होगा। ये एक दृष्टिकोण है। आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, आत्म रूप, आप हायर लेवल से देख रहे हो, कृष्ण के रूप में देख रहे हो, चलो कि मैंने एक सृष्टि बनाई, उसका एक चित्त है, ये है। लेकिन हमारी जो यात्रा है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं है, हमारी इंडिविजुअलिटी का है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं, योगी हैं, जो यहाँ बैठे तो वहाँ तामस खत्म कर सकते हैं। वो इतनी शक्ति है उनके पास, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनको इजाजत नहीं है, उनको आज्ञा नहीं है। बराबर। तो उनकी जो साधना है वो उनके अंदर की है कि वो खुद मुक्त रहें उस चीज़ से, खुद उन पे कोई प्रभाव ना पड़े उस चीज़ का, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहे,
ना वो इंटरफेयर करेंगे, ना उन पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव मुक्त अवस्था में है। तो हम अगर इंडिविजुअलिटी की बात करें, सिद्धियों के प्रचार प्रसार की बात करें, तो जितने भी लोग सिद्धियोग करेंगे वो उन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो बचेंगे वो आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति बाहर से और अंदर से मुक्त रहेंगे तो ही बचेंगे। लेकिन कोई साधक अगर अंदर से कनेक्टेड है, बाहर क्या घटना घट रही है, तो वो बच नहीं पाएगा, वो प्रभावित होगा उस चीज़ से। मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, लेकिन अंदर से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए और अलग कर ले अपने आप को, यही सिद्धियोग की प्रक्रिया है कि 33% को अलग कर लेना है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उनका जो ब्रह्मांड है, उनका जो पिंड है, उसमें उसको डिस्कनेक्ट करना है उनको। वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये पल भर का काम है खत्म होना। लेकिन मेन बात ये है कि का मतलब उन बाहर की घटनाओं का उन चित्तों पर प्रभाव नहीं होना, प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे हम व्याकुल हो जाते हैं ना, यार इतनी स्त्रियों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये घटना, बड़े खराब लोग हैं, बड़े घटिया लोग हैं, इनका अंत हो जाना चाहिए। ये एक सोच है हमारी। हाँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, वही चाहता है कि ये सब प्रकट हो, वही चाहता है कि ये सब, तुम सब इससे अलग हो जाओ। अगर मैं ख्वाहिश करूं कि ये हो जाए या वो हो जाए तो मैं हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूं कि जो है उसकी इच्छा से है और मैं शांत रहूं, जो भी घटना घटती है, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। और सिद्ध योग में जब 33% लोग इस अवस्था में आ जाएंगे कि वो कहेंगे सब उसकी इच्छा से है, मैं बैठा हूँ तेरे ध्यान में, तू देख ले क्या करना है, किसका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो शांत हूँ। तो आप डिस्कनेक्ट कर लिया आपने, फिर वो घटना वहाँ घटेगी और उसका प्रभाव आप पे पड़ नहीं सकता, क्योंकि आप डिस्कनेक्टेड हो अंदर से। तो यहाँ पर दया, धर्म, वो ममता, ये सारे गुण नष्ट हो जाते हैं ना, गुणातीत होने की स्थिति है। ये रजस गुण है, ये रजस कार्य है। नहीं तो हिमालय में बैठे हुए योगी जो तपस्वी है, उनका पहला कर्तव्य बनता है। आपको और मुझको तो अब दिख रहा है, उनको तो तब दिख रहा था जब ये बन रहा था। तब क्यों नहीं रोका उन्होंने? रोक सकते थे वो। तो उनका कर्तव्य पहला हुआ, वो भगवान के प्रिय हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, उनको पता है क्या कौन क्या गलत कर रहा है, तो वो वहीं से ही कुछ कर सकते थे, शक्ति से कर सकते थे। बाबा गंगाईनाथ कर सकते थे, गुरुदेव कर सकते थे, लेकिन किया क्यों नहीं? क्योंकि मुक्त है यूं। हाँ, वो मुक्त हैं, वो खुद नहीं करते। वो कहते हैं घटनाक्रम है, इसका चलना जरूरी है। कोरोना क्यों नहीं रुक सकता? कोरोना ईश्वर की इच्छा के बिना उसकी पृथ्वी पे कोई चीज़ घटित ही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हो रही है। कितने लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, कितना कुछ रोक है, कितना डिस्कनेक्टिविटी की है। ठीक है, तो इसका मतलब जो गीता की लाइन है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये बहुत बड़े रूप में घटित होना और इसको धारण करना है। आपकी घर बैठे वैसी अवस्था हो जाएगी जैसे हिमालय पे बैठे हुए की है। उसके घर में क्या घट रहा है उसको घर का फिक्र नहीं है, वो विदेश में क्या हो रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध जो थे अपने घर को छोड़ के चले गए। उनको कोई कहे भाई अफगानिस्तान में ये हो रहा है, बोला ठीक है। कहेंगे आप तो बुद्ध हो, आप तो महात्मा हो, आप कुछ करो। तो बोला उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे घर की है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मुझे पहले उनके लिए करना चाहिए फिर। नहीं तो ये थोड़ा नहीं हुआ, जैसे धर्म तो कहता है कि सहायता करो, धर्म तो कहता है कि प्रतिकार करो, वो एक सामान्य नीचे के स्तर हुआ इसका मतलब। जो कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे, तो ये लाइन यहाँ लागू नहीं होगी। मैं नहीं करूँगा अत्याचार, मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करूँगा। पहली बात, जो आपका प्रश्न है ना कि करते क्यों नहीं हम, ऋषि अरविंदो ने ठान ली कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, झंडा उठाया उन्होंने। तो कृष्ण ने उनको कहा तो संन्यास ले ले, तू चला जा। उनको अनुभूति हुई, लेकिन उन्होंने मानी नहीं बात। अच्छा, कि तू नहीं जाना, मुझे एकांत में नहीं जाना, मुझे लड़ना है, देश है, मेरी जरूरत है, वैष्णव जन तो है, मेरे अपने भाइयों के प्रति मेरे दिल में प्रेम है, करुणा है, मैं अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराऊंगा, मैं क्रांतिकारी हूँ। माने नहीं। तो बोले ठीक है बेटा चल कर ले क्रांति। तो उनको जेल में भेज दिया। जेल में उसको दर्शन दिया, बोला जो तू कर रहा है ना, तू उसके योग्य नहीं। अच्छा, तेरे से बेहतर मेरे पास है, तू मेरा ध्यान कर, तू मानव जाति को मुक्त कराने का काम कर, इससे कई गुना बड़ा है। यहाँ पे जिससे मैंने क्रांति करानी है, जिससे मुझे आंदोलन कराना है, जिसकी जान मुझे करवानी है, क्या करवाना है, मेरे पास वो दूसरे तेरे से बेहतर बंदे हैं, तेरा काम ये नहीं है। तो जितने भी योगी हैं, संत, अगर उनके पास पावर है, सिद्धि है, तो कृष्ण उनको साफ कहता तुम्हारा काम ये है नहीं।
मेरे पास वो लोग हैं जो साधना में नहीं हैं, जो फौज में हैं। मेरे पास वो लोग हैं जो इनके लिए बनाए गए हैं, जो इनके लिए मैंने फौज तैयार की है, इनके लिए दूसरे देश तैयार किए हैं, असला बारूद तैयार किया है, और उनको चलाने वाले भी मेरे पास हो। तुम मेरा नाम जप रहे हो, तुम्हारा काम है मुक्त होना, अपने आप को करना। इनको बाहर से कैसे मुक्त कराना है, उसके लिए मेरे पास रजोगुणी व्यक्ति हैं जो साधना में नहीं है। मेरे पास सतोगुणी व्यक्ति हैं जो इन तक खाना पहुंचाएंगे, दया दृष्टि करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मेरे पास 3 गुणों के व्यक्ति हैं जो तीनों गुणों के हिसाब से बाहर कार्य करेंगे। तुम्हारा काम तीनों गुणों से मुक्त होने का है, तुमको मैंने मुक्ति के लिए चयन किया है। तो तुम्हारा काम है मुक्त होना, ना कि इन्वॉल्व होना। नहीं तो ऋषि अरविंदो तो इन्वॉल्व ही थे, उनको तो उत्तरपाड़ा का भाषण, उनको उनकी डिसअटैचमेंट ही तो है, उन्होंने दिया ही इसीलिए कि आई एम गेटिंग डिसअटैच्ड। तो नॉन अटैचमेंट है, कृष्ण इज अ नॉन अटैचमेंट। अगर आपने पकड़ लिया ना कृष्ण को, तो कृष्ण इज अ डिटैचमेंट। आपको तीनों गुणों से डिटैच कर देगा, हर चीज से डिटैच कर देगा। लेकिन एक भाव आप नहीं करोगे ना, आप किसी पे ये नहीं करोगे। वैष्णव जन तो ये प्रकट होगा, ये तो ये जैसे कुछ देख के जो अपने चित्त पर प्रभाव नहीं होना, ये तो स्वतः प्रकट होने वाली स्थिति है। व्यक्ति सोच कर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये वैराग्य है, ये वैराग्य है। वैराग्य प्रकट होगा, ये सोच के मन में धारणा से नहीं हो सकता। घटना को देखकर उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उस समय क्या विचार आ सकते हैं? ये आ सकता है कि ये इसका प्रारब्ध है। हाँ, विचार आएंगे, सब आएंगे। आप जब ध्यान करोगे तो मन शांत होगा। ये मन में आने वाले विचार है कि उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये मन के विचार है। हाँ। आप जो डेली ध्यान करते हो, डेली अभ्यास करते हो, नियमित ध्यान से मन शांत होने की प्रक्रिया में आ जाएगा और कंप्लीटली शांत हो जाएगा। बाहर कुछ भी हो जाए, मन हिलेगा नहीं। यानी हमारे आंखों के सामने, टीवी को छोड़ के अगर आंखों के सामने भी कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं होना। हम उसको मानेंगे कि ये प्री प्लान था। पहले लोग कहते हैं ना, अगर सब कुछ ही प्लान है तो हम क्या कर रहे हैं। तो ये गुणों के अधीन का प्रश्न है। उस स्वयं के साथ नहीं होगा, उसके साथ भी हो सकता है। वो जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आप किसी की प्रोटेक्शन में हो, आप कृष्ण की प्रोटेक्शन में हो, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मैंने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। तो वो उस आपकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। आपके जीवन में जब वो कहता है कि मैं तुम्हें पूर्ण रोग मुक्ति कर दूंगा, तो वो एक्सीडेंट से क्यों मारेगा आपको? बराबर। हाँ। तो फिर ध्यान का तो मतलब ही नहीं बन गया, सिद्ध योग का तो मतलब ही खत्म हो गया फिर तो। कि जब मुझे ऐसी मर जाना है रास्ते में जाके, तो फिर मैं ध्यान करूं क्यों? मुझे रोग मुक्त होना ही क्यों है? अगर मुझे ऐसे किसी भी कहीं भी जाके फंस जाना है, या किसी चीज़ों में अचानक फंस गया और वहाँ पे मेरी फैमिली का कुछ हो गया, फिर मेरे ध्यान करने का फायदा क्या? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ एक ये सेंटेंस कह सकते हैं कि सिद्ध योगी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। हाँ, जब तक वो अपने आप को उस लय में लेके चलता है, अपने आप को उस रूप में रखता है, उस यात्रा को करता है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। फिर उसको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी, उसके साथ होगी, क्योंकि वो उसके साथ हो रही है, क्योंकि वो नाम जाप में नहीं है, वो ध्यान में नहीं है, वो उस तरफ अग्रसर नहीं है, वो गुणों में जुड़ा हुआ, संसार के साथ जुड़ा हुआ, अपने कर्म प्रारब्धों के हिसाब से फंसा है। आप उस चीज से मुक्त हो रहे हो, तो आप फंस नहीं रहे हो, आप मुक्त हो रहे हो, तो कृष्ण आपको मुक्त कर रहा है, फिर आप फंसोगे नहीं। यानी कि बाह्य घटनाओं का मन पर प्रभाव नहीं पड़ना, ये वैराग्य है। ये वैराग्य है। और मन का शांत होने का अर्थ ही है कि आप अंदर से शांत हो रहे हो, मतलब उस तरफ बढ़ रहे हो, तो वो बाहरी घटनाक्रम भी आपके साथ नहीं होगा। जा पिंडे से ही ब्रह्मांड है। अगर अंदर शांति है तो बाहर खलबली वाला काम होगा भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा ना कि मैं अपने बेटे को साइकिल लेके भेज देता हूँ, चिंता नहीं करता हूँ। हाँ। तो मैं किसके भरोसे भेज रहा हूँ? गुरु जी के। मैं इसके भरोसे भेज रहा हूँ कि मैं तेरा नाम जाप और ध्यान कर रहा हूँ। मेरे पास वो समय नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे भाग के उसकी चिंता करूँ। उसकी चिंता तू कर, मैं तेरा काम करता हूँ, तू मेरा काम कर। ये तो बढ़िया हो गया था। हाँ, तो मैं ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ। चलो, खुद घर में बैठा रहे, खुद घर में बैठा रहे, गुरु जी को दौड़ा दे उसके पीछे। कितनी बढ़िया सेवा दे रखी है। खुद घर में बैठा हूँ और तू उसके पीछे दौड़। उसी ने कहा है कि सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो मैंने कहा ठीक है, तू देख, फिर मैं तेरा नाम जप रहा हूँ, तुझे पता है कि मैं सच्चे दिल से जप रहा हूँ, तुझे पता है मैं तेरा ध्यान भी कर रहा हूँ, तुझे पता है मुझे दुनिया का मोह खत्म हो गया, लेकिन तू ये जा रहा है बाहर, तू देख ले क्या करना है।
हाँ, ठीक है, जो करना है तू कर, लेकिन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल मैं पिता की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिर्फ उसको खिला रहा हूँ, उसका मार्गदर्शन जितना पिता का है जरूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरा कंट्रोल नहीं। मैं उसकी सुरक्षा इससे मैं बढ़िया सोचता गुरु हूँ। कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी सोचो ना कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके साथ जाके सुरक्षा कर रहा हूँ, तो वो सुरक्षा नहीं है। मेरे साथ होने से वो सुरक्षा नहीं है उसकी। सही है, बिल्कुल सही है। पिता साथ होते हैं, माता साथ होती हैं, तो बच्चों के साथ दुर्घटनाएं नहीं घटती। तो मेरा फिजिकली साथ होना उसको सेफ आम नहीं के करता। आम और गुठलियों के दाम हैं? अब देखो, नाम जप में तुम्हारा फायदा, गुरुदेव को क्या फायदा? उसके पीछे, वो आधे के पीछे भी गुरुदेव को ही लगा दिया सिक्योरिटी के तौर पे। नहीं, सीधी बात है, मैं अगर मेरे मन में कोई द्वेष होता ना या लालच होता, तो मैं अपने बेटे का दाव नहीं लगाता। अगर मैं मन से साफ हूँ, मुझे पता है कि मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ भैया, जितनी मेरी समझ में है, जितने मेरे को ज्ञान है, उससे मैं तेरे को समर्पित हूँ। कोई चालाकी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, बाहर कुछ अंदर कुछ नहीं। तब मैंने अपने बेटे की जिम्मेदारी मैं उसको दे सकता हूँ कि तू जानता है मैं कैसा हूँ। अगर मेरे मन में कुछ और हो और मैं फ़ायदा उठा लूँ, तो उसको पता है तू तो फ़ायदा उठा रहा था मेरा। अब उसे पता है कि नहीं, मेरा जितना मैं हो सकता है। अब मैं सिर्फ बाहर जाने की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली की चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई है। पहले वो मेरे से बहुत मार खाता था। अब मैंने कहा ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको काम पे लगा, उसको पढ़ा लिखा, जो भी करना है, बस उसका ध्यान नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई है, नौकरी है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन मैंने भी तो किया है नौकरी, मैंने इंजीनियरिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, जॉब किया है, सब कुछ किया है। आज इस पॉइंट में मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा ध्यान है। अगर जीवन भर में ध्यान करता तो बात कुछ और होती। अब मैं अपने बेटे को जो दे रहा हूँ, जो मुझे मेरी तरफ से जाना चाहिए, मैं उसको कहता हूँ ध्यान नहीं छूटना चाहिए। तू पढ़ाई आज किया, शाम को किया, नहीं किया, दोपहर किया, खेला, क्या किया, नहीं, ठीक है, तू समझ, वो तेरे को अपने रास्ते पे ला देंगे। क्योंकि अगर तू ध्यान करेगा तो तेरा मार्ग सही ही होगा। जो भी मार्ग तो पकड़ेगा ध्यान के माध्यम से, वो सही होगा, गुरु जी का दिया हुआ होगा। तो मेरा अभी मेन काम एक ही है उसको, कि ध्यान करना है। रात को सोते समय मैं बोलता हूँ दोनों को, नाम जप रहे हो, नाद सुन रहे हो, हाँ नाद सुनो, नाम जपो। तो मेरा काम पिता होने के नाते इतना ही बचा है। नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान करना है, सोना नहीं है, उठ जा, देख गुरु जी को देख। तो मेरा दृष्टिकोण, मेरी जो यहाँ से है, अब वो इसकी तरफ है। तभी तो ये देखेगा ना। अगर मैं अलग से उसको पढ़ाऊँ, अलग से सारी जिम्मेदारी लूँ, तो बोला तू या तो छोड़ दे मेरे पे। तो मैंने एक तरफ से नहीं छोड़ा कि सिर्फ बाहर जाने के लिए छोड़ दिया, मैंने उसको घर में भी छोड़ दिया, मेरी प्रेजेंस में भी वो फ्री है। ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे घर के अंदर में। अगर आप 1.5 साल पहले का मेरा घर देखोगे और अभी का देखोगे तो बहुत फ्री है। एवरीबडी इज़ फ्री। मेरा बेटा ज़्यादा फ्री है मेरे उससे थॉट प्रोसेस से। मेरी वाइफ अभी उतनी फ्री नहीं है मेरे से, क्योंकि मैं उसको कहूँगा जैसे चाय बन गई, खाना बन गया, बर्तन साफ़ हो गए, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो वो हो जाता है उधर से, ठीक है। तो एप्लीकेशन रहती है कि तुमने करना था। लेकिन एक है कि मैं अपना काम खुद कर लूँ, मैं अपनी देख रेख खुद करूँ, तो तब फ्री हो सकते हैं सारे। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर में, बहुत छोटे छोटे बदलाव आते हैं। क्योंकि बाहर तो बदलाव हम दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन घर में हमारे बदलाव हमारे साक्षात हैं, हमारा रूप है कि हम हैं क्या, कितने फ्री हैं हम, कितने डिपेंडेंट है गुरुदेव पे। ये मेरे घर के अंदर की दृष्टि अलग है, वो मेरा आईना है। अभी बाहर तो मैं बैठा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन घर के अंदर का आईना मुझे दिखता है, जिसमें अभी बहुत कुछ सफाई होने के लिए बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत ही सूक्ष्म है। गुरुदेव बहुत बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं अंदर। आप स्वयं को देखो कि आपका बाहर के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार है, अंदर कैसा है। आईना दोनों तरफ से साफ होगा तभी गुरुजी उधर से दिखेंगे और मैं इधर से। उन्होंने तो साफ कर दिया, मेरी तरफ से साफ होना बहुत जरूरी है अंदर से। अच्छा चलिए, अब जो है कुछ क्वेश्चन है तो कुछ कहा है। रेशमी देवल जी कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव, मुझे नाद नहीं सुनाई देता है, 2 साल हो गए हैं सिद्ध योग में, मुझे 5 साल बाद सुनाई दिया था, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी।
मनोज जोशी जी कह रहे हैं गुरुदेव ने कहा है ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये सत्य ही है, क्योंकि हम भी विश्व ही थे गुरुदेव के लिए। जब हम गुरुदेव को जानते नहीं थे, हम विश्व का ही हिस्सा थे, उसी विश्व का हिस्सा अभी भी हैं, लेकिन अब हम गुरुदेव के पलड़े में हैं। तो जैसे हम लोग आ गए गुरुदेव के पलड़े में, वैसे दुनिया का हर व्यक्ति आ सकता है। विदेश में बैठे लोग गुरुदेव के पलड़े में आ गए, तो ये विश्व दर्शन ऑलरेडी बन चुका है। हर जगह गुरुदेव का प्रचार प्रसार है, और जो बचा है वहाँ भी होगा। जैसे पलाना से निकला तो बीकानेर तक पहुँचा, बीकानेर से निकला तो राजस्थान में पहुँचा, राजस्थान से निकला तो हिंदुस्तान में पहुँचा, हिंदुस्तान से निकला तो अलग अलग देशों में पहुँचा। इसी तरह से विश्व दर्शन ये हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है। हर रोज़ गुरुदेव के शिष्य जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो विश्व दर्शन की प्रोसेस ही चल रही है सारी। राजू नयन कुमार जी कह रहे हैं जय गुरुदेव, ये नियति है, जो होना है होके रहेगा। हाँ, कुछ तो डिसाइड किया हुआ है नियति ने, कृष्ण ने, कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी हम फ्रीडम है, विल ऑफ फ्रीडम हमारे पास हमेशा रहती है कि किसी भी परिस्थिति में हम क्या चुनाव करते हैं, इतना फ्रीडम हमें ज़रूर रहता है। तो अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनंत पॉसिबिलिटीज़। कहते हैं ना, जीवन अनंत पॉसिबिलिटीज़ है। ये बात यही है कि कृष्ण हर पॉसिबिलिटी से अवेयर है। लेकिन हमारे लिए जब तक हमारे पास जीवन है, हमारे पास एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन, अनेक रास्ते हैं जीवन में, अनेक। जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई रास्ता है। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा चयन करते हैं। ये फ्रीडम है हमें। उसने तो दे दिए कृष्ण ने कि तू, ये तेरी स्थिति है, इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं तुझे कहता कि तू इसी पे चल। तूने अगर मेरा रास्ता चुना तो मैं तुझे कहता हूँ तेरे पास है, तूने कौन सा चुनना है। तो आदमी अपनी करंट स्थिति में कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है गुणों के अधीन से, कि ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ तो वो हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था? नियति। हाँ, तो नियति उन हजारों पॉसिबिलिटीज़ को होती हुई लेके जाएगी। आप क्या करते हो? आप या तो 10, मैं अगर दरवाजे तक जाऊँ, या तो मैं इधर से जाऊँ, यहाँ से मेरे 10 स्टेप पड़ेंगे, यहाँ से मेरे 7 पड़ेंगे, यहाँ से मेरे 5 पड़ेंगे, वहाँ से मेरे 9 पड़ेंगे, वहाँ से 9.5 पड़ेंगे। तो मुझे दरवाजे तक पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरा काम है बाहर जाना, इस कमरे से बाहर जाना। तो मैं कैसे जाता हूँ, ये कृष्ण मुझे नहीं कहता कि सीधा ही चल के जा। उसने मुझे बुद्धि इसीलिए दी है कि तुझे कहाँ से जाना है, इधर से जाना है, उल्टा होके जाना है, सीधा होके जाना है, रेंगते जाना है, लुढ़क के जाना है, कैसे जाना है, मैं जा सकता हूँ। अनंत पॉसिबिलिटीज़। बट व्हाट आई विल चूज़, जो मुझे बेस्ट लगती है। मुझे क्या बेस्ट लगती है? उठो और निकल जाओ। तो ये है, आपको वही दिखेगी जो आपको कन्वीनियंट लगेगी। यही तो होना था, अब यहाँ से बाहर जाना है तो यही तो होना था। लेकिन आप यहाँ घूम फिर के लुढ़क पुढ़क के भी जा सकते थे। ये तो नहीं होना चाहिए था। पिताजी कहेंगे ये तो नहीं, ये क्या कर रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना तो सीधा आ जाना, लुढ़क पुढ़क के इधर उधर नाच के क्यों आ रहा है? तो बोला नहीं, ऐसे हो सकता है ना। हाँ, हो तो सकता है। तो जो होना है वो होके रहेगा, ये सही बात है। लेकिन आपके पास हमेशा हर समय अपनी नियति किस तरीके से डिसाइड करना है, कैसे पहुंचना है, ये आपके पास हमेशा ओपन है। कृष्ण कभी आपको कर्म को अधिकार नहीं करता अपना। कर्म करने की शक्ति कृष्ण है, कर्म कृष्ण नहीं। कर्म आपका चयन है, पॉसिबिलिटी है। तो वो जो सोच के बैठा है वो होगा, चाहे आप लुढ़क के जाओ, चाहे आप लपक के जाओ, चाहे आप किधर से भी जाओ। उसने सोच लिया कि आपको बाहर निकलना है। अब डिपेंड करता है कि आप बाहर कैसे निकलें। तो कृष्ण को पता है नियति इस संसार की यही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले व्यक्ति कैसे आएंगे ये उनका चयन है। इसीलिए डेस्टिनी इज फिक्स, उसने फिक्स कर दी है। लेकिन उसने एक पूरे संसार की डेस्टिनी फिक्स की है। आप उस डेस्टिनी तक कितने जन्म में पहुंचते हो, कैसे पहुंचते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। आपका कर्म आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप कर्म मुक्त नहीं हो। और कर्म मुक्त आप तभी हो सकते हो जब उसको कह दो कि तू है सब करने वाला,
तू ही है सब कुछ, मैं नहीं हूँ, तब फिर वो मार्ग प्रदर्शन करेगा, वहीं टॉर्च मारेगा जहाँ पर उसने आपको लाना है, तब वो पथ प्रदर्शक बनेगा आपका, तब वो आपको रास्ता दिखाएगा। गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा जिस पथ पे तुम्हें चलना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने चुना है कि गुरुदेव तू कर, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। उसने कहा मैं तेरा पथ प्रदर्शक बनूंगा, चलना तुझे है, तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा कि उसकी नियति वो है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो मुझे लेके जाएगा कि ऐसे जाना है। ये गुरुदेव के अधीन हो गया काम, यहाँ पे आप कर्म मुक्त हो गए। लेकिन अगर गुरु नहीं तो आप कर्म मुक्त नहीं, फिर आप खुद डिसाइड कर रहे हो, आप अपने कर्मों के जिम्मेदार खुद हो, आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर गुरु के अधीन है, गुरु टॉर्च दिखा रहा है, तो जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने टॉर्च दिखाई, उसने चलने के लिए कहा, उसके बाद आपके साथ क्या होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दाढ़ी वाले की है और क्लीन शेप वाले की है, चश्मे वाले की है, दोनों की है। आप उस कर्म से मुक्त हो, तो नियति फिक्स है लेकिन कर्म प्रारब्ध मुक्त है। तो इसमें राशि भाई, तो फिर इसमें कैसे पता चले कि अब गुण नहीं कर रहे हैं, वो ही हो रहा है, यानी समर्पण की कमी में तो ये स्थिति गड़बड़ हो जाती होगी। समर्पण नहीं है तो यही तो मुश्किल है कि हम गुणों में, हाँ बिल्कुल ये मुश्किल है नरहरि भाई। हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं अपनी। मैं जो है, ये जो मन है, मन से आत्मन, जो हमने शुरू किया ना आज का सेशन, मन से आत्मन की जो स्थिति है, जब तक मन पूर्ण रूप से आत्मन नहीं होता तब तक आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ ना गुरुदेव कर रहे हैं। डाउट बना ही रहेगा, गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया, गुरुदेव वो क्यों, प्रश्न बने ही रहेंगे। हालांकि वो पथ प्रदर्शन कर रहा है, आप उसका नाम जाप पर ध्यान कर रहे हो, सब कुछ वही हो रहा है जैसा वो करवा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये पथ प्रदर्शन उसी का ही है कि नहीं है। आप डाउट में हो, वो डाउट में नहीं है, हम हैं। क्योंकि पथ प्रदर्शन में टॉर्च की लाइट वहीं गिर रही है, वहां तक नहीं दिखा रहा वो कि ये यहाँ तक है। वो कहता है ये पहुंचेगा रास्ता, तो इस पे पैर तो रख। हम कहते हैं पैर रखूंगा तो गुरुदेव ये तो भाई नुकसान हो जाएगा मेरा, ये कैसे करूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ। तो वो डाउट में, साधक जब तक निर्बीज में नहीं पहुँचता वो डाउट, गुणों के अधीन है, चाहे सतव गुण है तो डाउट तो रहेगा ही रहेगा नरहरि भाई। मैं जहाँ है वहाँ डाउट होगा ही होगा। और मैं से मुक्त होना कोई आसान बात नहीं है। कोई कहता है मैं अहंकार मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। इट्स नॉट अ प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। ये बहुत डिफिकल्ट है। अहंकार से मुक्त होना परम वैराग्य की स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है, बहुत डिफिकल्ट स्थिति है, बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है। व्यक्ति जहाँ तक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो तो समझ लो छोड़ ही दो। साधना कंप्लीट हो जाए उसके बाद की बात अलग है। लेकिन साधना के दौरान अगर कोई कहे मैं साधना करता हूँ, नाम जाप ध्यान करता हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सहस्रार पे हूँ, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं सहस्रार पे हूँ तो वो सहस्रार पे नहीं। बड़ी सिंपल बात है। मुझे ये अनुभूति हुई, ये सहस्रार की अनुभूति है, मैं सहस्रार पे हूँ, इसका मतलब है वो कहीं नहीं है। सहस्रार सूर्य है, सूर्य सुबह उठे और कहे सारे तारों से, चंद्र से, मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, तो बोल रहा कैसे? सूर्य को कहने की जरूरत है कि वो सूर्य है? उसका प्रकाश उसकी इंट्रोडक्शन है। तो जो व्यक्ति असेंड करता है उसको कहने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ है। उसकी परिस्थिति, उसका प्रकाश बताता है कि वो कहाँ है। तो सहस्रार तो परम स्थिति है। भगवान आके कहे हम सबसे, कहेगा भगवान तूने ये किया, भगवान ये किया, भगवान तूने सृष्टि बनाई है, भगवान तू है कि नहीं है। लोग कहते हैं भगवान तू नहीं है, तो वो आके खड़ा हो जाएगा, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन वो कभी आता है? लोग तड़पते हैं, मरते हैं बीमारियों से, करुण प्रार्थना, इतना तड़पते हैं लोग, इतने दुख में हैं। 12 फैमिली में एक कमाने वाला मर जाता है, कहते हैं भगवान तू कहाँ है? तब वो आता है, कहता है कि मैं हूँ, नहीं आता है। कहीं बहुत कुछ चलता है, घटनाएं घटती हैं, कीर्तन संकीर्तन सब होते हैं, सब उसको बुलाते हैं, वो सामने प्रकट होता है, कहता है कि हाँ मेरा कीर्तन हो रहा है। नहीं, वो कभी प्रकट नहीं होता, समक्ष कभी नहीं आता। वो सूक्ष्म रूप से ही होता है सब जगह, क्योंकि वो है, इसकी गारंटी वो नहीं देता कभी भी, इसको प्रदर्शित नहीं करता कभी भी। वो है, ये स्थिति है।
पहुँचेगा। तो अगर कोई कहे कि मैं आज्ञा चक्र पे हूँ तो वो आज्ञा चक्र पे नहीं है। कोई कहे मैं हृदय चक्र में हूँ तो वो हृदय चक्र में नहीं है। कोई कहे मैं विशुद्धि चक्र में हूँ तो वो विशुद्धि चक्र में नहीं है। कोई कहे सहस्त्रार में है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो फिर कहीं भी नहीं है। सहस्त्रार वाले को अगर सहस्त्रार वाला कह दे तो समझो उसकी वो तो पता नहीं, बेचारा बहुत पीछे है। आज्ञा चक्र वाले को, विशुद्धि चक्र वाले को, हृदय चक्र वाले को माफ किया जा सकता है ये कहने पे कि वो आज्ञा चक्र पे है। सहस्त्रार वाले को माफ नहीं किया जा सकता अगर वो कह दे कि मैं सहस्त्रार में हूँ। साधक, यात्रा पूर्ण होगी, निर्बीज समाधि लग गई, आप पूर्ण हो, आप फिर आप कुछ और ही हो, ठीक है। लेकिन साधक अपने आप को अगर कह दे साधना के दौरान कि मैं साधना कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर वो वहाँ पर नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि साधना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं साधना की। जब तक पूर्णता नहीं आती तब तक उसका एक भी छेद विच्छेद पता नहीं चलता। तब तक हम सिर्फ अनुमान पे ही चलते हैं, हमारी साधना अनुमान पे चलती है कि ये है, उसे को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान अनुमान है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसमें नीले रंग में लाल रंग मंगाऊँ तो शायद काला रंग बन जाएगा, ये अनुमान है, ये विज्ञान है। विज्ञान में कोश जो है ये अनुमान देता है साधना का। सहस्त्रार में ऐसा होना चाहिए, विशुद्धि में ऐसा होना चाहिए, आज्ञा चक्र में ऐसा होना चाहिए, ये अनुमान है, विज्ञान है। लेकिन वहाँ पहुँच जाना उसकी स्थिति है। तो आज्ञा चक्र पे पहुँचने की बात है, वो आदमी का दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण खत्म है। आज्ञा चक्र पे व्यक्ति है ही नहीं, आज्ञा चक्र पे परम परमेश्वर की दृष्टि है, वो एकत्व की दृष्टि है। वो किसी को भी अपने कूल प्रतिकूल अनुकूल नहीं देखता, वो एक स्थिति के हिसाब से देखता है सही है गलत है। तो ये दृष्टिकोण से मुक्त है, क्योंकि दृष्टि यहाँ तक है, ये ऊपर है दृष्टिकोण, तो इससे ऊपर दृष्टि से मुक्त हो गया वो। इसीलिए आज्ञा चक्र थर्ड आई यहाँ है, इन दोनों से ऊपर है। ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण से मुक्त जगह है, ऊपर की जगह। तो ये साधना में हम कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते, अनुमान ही चलता है यहाँ पर। और जो पहुँच जाए वो शांत हो जाता है, और उसकी शांति ही इसका वर्णन है। अच्छा चलिए, कुछ क्वेश्चन है। ओम जार जी कह रहे हैं जय गुरुदेव। केतन कह रहे हैं आपसे पूछना था आपके आश्रम किस किस राज्य में है। गुरुदेव के आश्रम वैसे तो जोधपुर में है, कोटा में है, और भी एक दो जगह पे हैं, लेकिन आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद कीर्तन वही कह रहे हैं आश्रम नहीं है कोई भी। आश्रम गुरुदेव के आश्रम वही मैंने बता दिया आपको, बाकी मैं तो शिष्य हूँ गुरुदेव का, उनकी बात करता हूँ बस। उपदेश कर रहे हैं मन से कैसे बाहर निकलें। मन से बाहर निकलने की बात नहीं है, मन को शांत करने की बात है। मन में ही रहना है, मन को ही शांत करना है, मन को ही शांत करने की बात है। तो मन, जब आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करने का अर्थ थोड़ी कि आप मन से बाहर निकल रहे हो। ध्यान करने का अर्थ है कि मन को शांत कर रहे हो, कि इसमें कोई विचार ना आए। अगर आप ध्यान करते हो कि मन में कोई विचार ना आए तो ऐसा संभव नहीं। पहले नेगेटिव विचार आते हैं, फिर पॉजिटिव विचार आते हैं, फिर सकारात्मक विचार हो जाते हैं, फिर वो भी शांत हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो मन को शांत करने की प्रक्रिया है ध्यान। और जब वही ध्यान गहरा हो जाता है तो जो 15 मिनट का ध्यान है वो अवस्था 30 मिनट बनी रहे, वही अवस्था 2 घंटे बनी रही, वही अवस्था 4 घंटे बनी रही, वही अवस्था 6 घंटे बनी रही, वही शांत मन की अवस्था 10 घंटे बनी रही, वही शांत मन की अवस्था 12 घंटे बनी रही, वही शांत मन की अवस्था 24 घंटे बनी रहे, तब जाके पूर्ण शांति संभव है। उसी को ही वही चीज़ है मन को पूर्ण शांति। तो ये मन को शांत करने का विषय है। मन को मन से बाहर जाने का या उसको मारने का, मन को ही मार दिया तो फिर तो खत्म ही हो गया काम। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये विज्ञान में कोर्स जो आपने बताया, इसका मतलब कि जब जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तब हमें अनुमान लगता है कि गुरुदेव ने इसके लिए ऐसा किया होगा, ये विज्ञान में कोर्स हुआ ना।
क्या चीज़ फिर से बताइए। जैसे जीवन में जो भी कुछ भी घटना घटित होती है तो ये अनुमान लग जाता है कि गुरुदेव ने इसके कारण ये किया होगा, भविष्य का मतलब सोच लेना कि चाहे वो सत्य हो कि नहीं हो, लेकिन अनुमान लग जाता है कि अब अच्छा इसलिए ये हुआ क्या। पिछली घटनाओं को समकक्ष रख के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गुरुदेव ने अब ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। हालांकि वो 100% नहीं बैठता है, लेकिन कई बार वो ऐसा हो जाता है। अनुमान का अर्थ है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, घटना हो गई उससे नहीं, मैं अनुमान का अर्थ है कि कुछ सोचो कि हम बात करते हैं साधना की, मैं बात कर रहा हूँ, सोचो मैंने आज्ञा चक्र की बात की या मैंने सहस्त्रार की बात की, तो मैं सहस्त्रार पे हूँ ये तो नहीं है। मैंने जैसे कहा कि सहस्त्रार पे होने से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं सहस्त्रार पे हूँ, इसका अर्थ यही है कि मेरा पूर्ण अनुमान है विज्ञान में कोश से, साधना के हिसाब से जो साधना मैं कर रहा हूँ, जो शांति मेरे अंदर प्रकट हो रही है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी स्थिति अभी बहुत नीचे है, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है अभी, मुझे अपना ज्ञान नहीं, मुझे अपने शरीर का ज्ञान नहीं, मुझे अपने ऑर्गन्स का ज्ञान नहीं, मुझे अपने प्रेशर का, टेम्परेचर का, शुगर का ज्ञान नहीं है, मुझे अपनी भविष्य का ज्ञान नहीं, मुझे अपने बीते हुए जीवन का ज्ञान नहीं, मुझे परसों क्या घटना घटी थी इसका ज्ञान नहीं, कल क्या होगा इसका ज्ञान नहीं, आधे घंटे बाद क्या होगा इसका ज्ञान नहीं, मैं पूर्ण रूप से ज्ञानहीन हूँ। तो इसका साफ मतलब है कि मैं साधना डेली करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में असीम शांति है, गुरुदेव पे विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है कि वो सब अच्छा करेंगे, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो ईश्वर हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सहस्रार पे पहुँच के आप ये नहीं कह सकते कि मैं सहस्रार पे हूँ। ये मेरा यहाँ से अनुमान है, मेरी साधना जहाँ पर भी है मैं वहाँ से अनुमान लगाता हूँ कि अगर मैं साधना कर रहा हूँ या मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती हैं वो हृदय से रिलेटेड होती हैं, या मैं कुछ बात कर पाता हूँ गुरुदेव की, या दृष्टिकोण के हिसाब से मैं कोई बात कर पाता हूँ, तो ये सारी तो सहस्रार की अवस्था जो होगी उसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मुझे लगता है कि मुझे कम बोलने की ज़रूरत है या रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की धारणा को धारण करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अज्ञानी होकर इस बात को समझ सकता हूँ तो सहस्रार पे पहुँचा हुआ तो ज्ञानी होगा। तो ये मेरा अनुमान है कि सहस्रार पे पहुँचने के बाद शब्द नहीं होने चाहिए, ज्ञान मैं ज्ञानी हूँ या फिर मैं ये हूँ, इसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका ढिंडोरा नीचे ही पीटा जा सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ या मुझे सब कुछ पता है या अध्यात्म में या सिद्ध योग की पूर्ण जानकारी मुझे होगी, ये ढिंडोरा नीचे ही पीटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं जानता हूँ कि मुझे अपना ज्ञान नहीं, मुझे अपने शरीर, मुझे अभी मेरा प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर मेरा कितना है, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। जब मुझे अपने शरीर का ज्ञान नहीं, मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना है ये भी मुझे ज्ञान नहीं, जब मुझे अपने शरीर का ज्ञान नहीं, अपने एक सेकंड आने होने वाली घटना का ज्ञान नहीं, जब मृत्यु का भय मुझे पता, मृत्यु कब होनी है मुझे उसका ज्ञान नहीं, तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहीं भी नहीं। अगर उसके बाद भी मेरे मन में असीम शांति है और सिद्ध योग में गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास बनता है, तो कहीं उस स्थिति से मैं अनुमान लगाता हूँ कि सहस्रार की दृष्टिकोण कैसा होगा। वो तो परम पिता है। इवन आज्ञा चक्र आपको दृष्टि पूर्ण रूप से घटित कर देता है, हृदय चक्र पूर्ण ज्ञान आपको दे देता है, एक एक चक्र आपको अलग अलग सिद्धियों से प्रकटी कर देता है। मेरे में तो कोई सिद्धि नहीं है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। तो जब मैं समझता हूँ कि मेरा मन शांत है आगे से कहीं ज़्यादा, जब वो ऐसी स्थितियों को पूर्ण रूप से जान भी नहीं पाया है, अगर सहस्रार पे पहुँच के पूर्ण जानकारी हो जाए उसको, तो उसकी अवस्था तो पूर्ण परमात्मा की अवस्था हो गई। फिर वो ढंडोरा क्यों फूटेगा? वो तो सूर्य की अवस्था है, जैसे सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। गुरुदेव कहते हैं सूर्य होता है तो चांद तारों की कोई अहमियत रहती है क्या? सूर्य एक ही है ना, तो सहस्रार एक ही है। तो ये अनुमान का अर्थ ये है कि अपनी साधना के हिसाब से आप आगे आने वाली चीज़ों का क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पहुँचते तो क्या है। मतलब आप जो अनुमान की जो आप बात कर रहे हो वो थोड़ा सा संसारिक अनुमान है, और जब मैं अनुमान की जिसकी बात कर रहा हूँ वो विज्ञान की दृष्टि से वो दूसरा अनुमान है एक्चुअली। आप गुरुदेव हमारे ईश्वर ही है, ठीक है। ये अनुमान है या सत्य है? नरहरि भाई, सत्य है, सत्य है, सत्य है, ये तो पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है। अब ये किस प्रमाण पे साबित करोगे आप
कि पूर्ण सत्य है। प्रमाण क्या है आपके पास? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ जो सिद्ध योग नहीं करता और वो कहे कि भगवान है, आप कहोगे हाँ है। कौन है? मेरे गुरुदेव रामलाल जी सियाग भगवान है। अब वो कहेगा प्रमाण दो। प्रमाण तो कहेंगे, नाम जप और ध्यान कर पता चल जाएगा। तो ये प्रमाण है उसका। तो अब गुरुदेव अगर स्वयं कहें कि मैं कल की हूँ, ठीक है, लोग कहेंगे प्रमाण दो। प्रमाण एक वृत्ति है, ठीक है, सत्य के बीच में प्रमाण एक वृत्ति है। इसी तरह से वो जो 5 वृत्तियां हमने बताई हैं ना, वो सत्य के बीच में और असत्य के बीच में घटनाक्रम है। अनुमान, वही उसमें एक अनुमान भी है, एक वृत्ति अनुमान भी है कि हमने अनुमान लगाया कि गुरुदेव ने अगर ये सब किया, गुरुदेव ने अगर रोग ठीक किए, गुरुदेव ने अगर ये सारी चीज़ें की, गुरुदेव को अगर भविष्य पता था, ये पता था, गुरुदेव ने ये सारी की हैं, तो उसके अनुमान पे हम कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान है। ये हमारा अनुमान है कि गुरुदेव भगवान है। लेकिन गुरुदेव भगवान हैं ये सिद्ध तब होगा जब आप मोक्ष की स्थिति पे पहुंचोगे और वो खड़ा आपका स्वागत करेगा। पहुंच गए बेटा? उस दिन तक अनुमान ही है, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा। और दुनिया हमेशा ही प्रमाण मांगती रहेगी। आप अगर आप मोक्ष पे पहुंच के गुरुदेव से मिल लोगे, वो कहेंगे पहुंच गया बेटा, आपके लिए सिद्ध हो गया। आप फिर कहोगे भी मैं पहुंच गया, गुरुदेव को देख लिया, गुरुदेव, वो दुनिया नीचे ही है, वो वहाँ से प्रमाण ही मांगेगा, वो उसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो मैं जब तक नहीं पहुँचता सहस्त्रार में या फिर जहाँ भी वो हैं, पूर्ण लक्ष्य जहाँ पर पूर्ण होना है, जब तक मैं गुरुदेव को वहाँ पे खड़ा नहीं देखता, उनके चरणों को नहीं देखता उस स्थिति पे, तब तक मेरा अनुमान है कि गुरुदेव जरूर वहाँ होंगे। अगर ये मेरा अनुमान नहीं होता तो आज ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त, आज ही मैं सारे पापों से मुक्त, आज ही मैं सारे कष्टों से मुक्त, आज ही मैं त्रिगुणातीत हो जाता। तो मेरी स्थिति तो आज ही वही हो जाती, क्योंकि ये तो पूर्ण सत्य है। मैंने जान ही लिया कि वो ईश्वर है। वो मुझे दिखा ही नहीं आगे चक्र पे आज तक। और वो कहते हैं वो यहाँ रहता है, यहाँ आता है। तो जब मुझे यहाँ नहीं दिखा तो मैं यहाँ नहीं हूँ, इसका अर्थ है, या तो वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो दिखा नहीं। लेकिन वो कहता है यहाँ रहता है, यहाँ आता है, मेरा ध्यान यहाँ करो। तो अगर वो सत्य है और वो यहाँ है और मुझे अभी तक नहीं दिखा, तो मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं। उसको पहली दृष्टि उसकी यहीं पर ही है, उसको देखा नहीं मैंने। ठीक है, देखा मैंने यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग देखा है मैंने, लेकिन उसको मैंने अभी तक देखा नहीं। तो ये मेरी श्रद्धा विश्वास का समर्पण का विषय है अभी तक। जिस दिन वो दिख जाएगा उस दिन समर्पण जीरो, उस दिन विश्वास, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अपने आप में नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक लाने के लिए ये मेरी एक तरह की बैसाखियाँ हैं। मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति और मेरा कर्म, मेरी साधना, मेरा नाम जाप ध्यान, ये सारी बैसाखियाँ हैं जो मुझे यहाँ तक। एक बार वो यहाँ पहुँच गया तो मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं, फिर वो परम सत्य घटित हो गया, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचती नहीं। आज मैं उसका नाम जाप और ध्यान कर रहा हूँ, उस तक पहुँचने के लिए तो कर रहा हूँ। जिस दिन उसकी वो मिल गया मुझे, जिस दिन यानी कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, उसके बाद साधना अलग है, उसके बाद बिल्कुल दृष्टिकोण अलग हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं कि वो गुरुदेव भगवान हैं, ईश्वर हैं, क्योंकि हम उनसे स्नेह करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको चयन, हम उनके शिष्य हैं, ये सब कुछ हैं। कितना भी शिष्य है जो कहे मेरे गुरुदेव ईश्वर हैं, भगवान है, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई भैया, क्योंकि जितना सत्य हमने यहाँ देखा वहाँ कहीं और देखा नहीं। लेकिन वो ईश्वर रूप में जहाँ जब कहेगा कि वो यहाँ रहता है, इसने खुद कहा है यहाँ रहता है, यहाँ आता है, तो यहाँ दिखना चाहिए। जिस दिन ये दिखेगा उस दिन मान जाएंगे कि यहाँ रहने वाला यही है, परमेश्वर ही है। तब तक हमारा अनुमान है। अब ये दिल को तोड़े या दिल को जोड़े, ये एक वृत्ति है, और ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक उसका साक्षात्कार होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार का विषय है, कथा कहानी का है नहीं। उसने कह दिया कि मैं कल की हूँ, लोग मानते नहीं, तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कल की घटित नहीं होगा। और कल की क्या है पहले तो जानना ज़रूरी है, फिर उसका क्या कार्य है वो तुम्हारे अंदर घटित होगा। कल की का मतलब है कि तुमको मैं कल की बना दूंगा, तुमको अपने रूप में परिवर्तित कर दूंगा। कल की कोई बाहर अवतार होने वाला ही नहीं है, कल की तुम्हारे मन में जन्म लेगा, वो गुरु बन के आएगा, दीक्षा देगा तुमको, तुम्हारे अंदर कल की घटित होगा। तो सारे हमारे अनुमान, हमारे प्रेम, समर्पण, विश्वास, गुरुदेव के प्रति भक्ति है, ये सारी चीज़ें हैं जो गुरुदेव को ईश्वर स्थापित करती हैं। घटना घट गई, आपको एक्सीडेंट से बचा लिया, आपका जीवन चल रहा है, सब कुछ ये सारा अदृश्य रूप से चल रहा है।
इसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते जब तक वो दिखता नहीं, जब तक उसका साक्षात्कार होता नहीं, वो ईश्वर रूप में स्थापित होता नहीं। तो ये जद्दोजहद एक शिष्य की है उस ईश्वर की तरफ, और जब तक वो अपने आप को स्थापित करता नहीं तब तक उसको सारे मार्गदर्शन करने ही पड़ेंगे, तब तक वो प्रकट हो नहीं सकता, क्योंकि वो वहीं पर ही प्रकट होगा। अगर वो नीचे हृदय में प्रकट हो जाए, स्वप्न में आ सकता है, हृदय में स्वप्न में आ जाएगा, ठीक है, विशुद्धि में वाणी में आ जाएगा, आज्ञा चक्र में तो दृष्टि में आएगा। तो ये उसकी स्थितियां हैं, वो कहाँ कहाँ किस रूप में विराजमान है। अगर हम कहें कि हम हृदय चक्र में अभी गुरुदेव को धारण किया, वो सामने क्यों नहीं आ जाता, तो इसकी मजबूरी है क्योंकि वो उस रूप में वहाँ पे है नहीं। सब रूप में हर जगह है, बैठा है, वो हृदय में भी है, विशुद्धि में भी है, आज्ञा में भी है, सहस्त्रदान में भी है, लेकिन किस रूप में आपको दिखाई देता है, उसका रूप वही है, वो उसी रूप में वहाँ दिख सकता है, वो दिखेगा आज्ञा चक्र में। उससे पहले जो देखते हैं कि यहाँ घूम रहा है गुरुदेव, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वो एक मन की आश्वासन वाली स्थिति है कि वो आश्वासित करता है आपके मन को, आपका मन आपको आश्वासित करता है कि वो ईश्वर है, भगवान है। एक बार आपको उसके दर्शन हो जाए, मेरा एक चीज़ के प्रति है कि मैंने जो दर्शन किए, एक भगवान के मैंने दर्शन किए थे, पहले मुझे वो ऐसे रियलिटी नहीं लगती थी। मैं शिव पे डाउट कर सकता हूँ, मैं कृष्ण पे डाउट कर सकता हूँ, मैं सब पे डाउट कर सकता हूँ, लेकिन जिसके मुझे दर्शन हुए हैं मैं उसके डाउट नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई ईश्वर भगवान किसी रूप में अवस्थित है कि नहीं है, मुझे उसकी गारंटी नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गणेश हैं इस धरती में, इस ब्रह्मांड में गणेश है, क्योंकि मैंने उनके ध्यान में दर्शन किए, और बड़े साक्षात रूप में, बड़े ही सही रूप में दर्शन किए, जिनको मैं मानता हूँ कि वो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मन को तो इन्फॉर्मेशन होते ही वो गायब हो गया। तो अगर इस दुनिया में कोई स्वरूप है भगवान का इस समय, गुरुदेव तो, गुरु तो ईश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए गुरु ईश्वर है। लेकिन एक स्वरूप भी है, जैसे शिव ने त्रिशूल उठाया हुआ है, सर्प लपेटे हुए हैं, ये इनका एक स्वरूप है ना ईश्वर का। गुरुदेव का कोई भी स्वरूप हो वो ईश्वर ही है, उसमें ईश्वर देखना ही शिष्य का कर्तव्य है। लेकिन शिव का एक स्वरूप है, विष्णु का एक स्वरूप है, उसी तरह गणेश का भी एक स्वरूप है। तो अगर स्वरूप में कोई ईश्वर है मेरे लिए, तो मेरे लिए गणेश है, क्योंकि गणेश का मैंने साक्षात्कार किया है, गणेश के मैंने दर्शन किए हैं ध्यान में। तो वो मूलाधार के अधिपति है, ठीक है। ये ही मेरी सच्चाई है साधना की, जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव ईश्वर हैं ये अनुमान है, और ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं, वो गुरु है इसलिए ईश्वर है, ये सच्चाई है। लेकिन वो दिखेंगे नहीं जब तक, तब तक वो यात्रा करनी ही पड़ेगी, उठना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उनके दर्शनों का मतलब नहीं आज्ञा चक्कर में। अगर मुझे उसके दर्शन आज्ञा चक्कर पे होते हैं, लोग कहते हैं ना दिख गया भाई मुझे। मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया में गुरु भाई रहते, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा मुझे दिख गए आज्ञा चक्कर पे। उन्होंने ये बात कही मुझे, वो आज्ञा चक्कर पे दिख गए। अब सोचो कि जिस दिन वो दिखे उसके बाद का विश्वास उनसे पूछा जाए कि गुरुदेव ईश्वर हैं, पक्का। उससे पहले अनुमान था, लेकिन जब दिख गए उसके बाद कन्फर्मेशन हो गई कि हाँ यही है। लेकिन उनका अनुमान सत्य हुआ है, मेरा नहीं हुआ। मेरे साथ सारी घटनाएं जो घटती हैं ना, गुरु कृपा से मैं जानता हूँ, मेरा घर का चलना, खाना मेरे तक पहुँचना, मेरी वृत्तियों का चेंज होना, सब कुछ घटनाएं घट रही। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि वो कहता है यहाँ पर दिखता हूँ, तो मुझे नहीं दिखा। और जिस भाई को दिखा उसने कहा मुझे दिख गए। तो उसकी और मेरी स्थिति में, या फिर उसकी दो स्थितियाँ हुई, एक दिखने से पहले वाली, एक दिखने की बाद वाली। तो मेरी यहाँ भी दो स्थितियाँ होगी कि जिस दिन मुझे दिख जाएगा उस दिन, जैसे मैंने कहा गणेश जी दिख गए मुझे, तो दो स्थितियाँ होगी गणेश के लिए। एक तो पहले कि गणेश जी होते हैं, और दूसरी कि गणेश जी हैं। अब गुरु ही ईश्वर होता है और गुरु ही ईश्वर है, ये दो स्थितियाँ। तो सारे शिष्य जो हैं गुरु ही ईश्वर होता है इस दृष्टिकोण से चल रहे हैं, इस अनुमान से चल रहे हैं। लेकिन गुरु ही ईश्वर है ये उसके लिए सत्य होगा जिसको वो आज्ञा चक्र पे दिखेगा, और ये सत्य ही है। इसको हम किसी दूसरे रूप में प्रकट करें या अपना भेद छुपाएं, अपना भाव छुपाएं कि मैं गुरु के प्रति ऐसी बात कर रहा हूँ, तो ये सत्य है, तो इसको भी मालूम है। यही है।
गुरु ईश्वर होता है और गुरु ईश्वर है, ये दो अलग चीज़ें। ये गुरु जी के कारण ही होगा, ये गुरु जी के कारण ही है। गुरु ही मुक्ति का कारण होता है, गुरु ही मुक्ति का कारण है। ये स्थितियाँ हैं, ये अनुमान है। तो हमारा जीवन जो है, साधना जो है, अनुमान पे है। जब तक ये अनुमान वृत्ति हमेशा के लिए शांत तभी हो सकती है जब वो प्रकट हो जाए चीज़। जब मैं कहूँगा कि आज बादल हुए हैं, बारिश होगी, ये अनुमान है। लोग हाँ इतने बारिश घन चलो छतरी लेके चलो, छतरी लेके निकलना घर से बारिश का अनुमान है। और बारिश अगर हुई नहीं, ऐसा होता है ना, बड़े घनघोर काले बादल छाए हुए हैं कि आज तो भैया लेके चलो यार, बहुत तेज बारिश हो रही है, छतरी वतरी सब लेके निकले और बारिश हुई नहीं, क्या बेकार में लेके निकले यार, अनुमान गलत हो गया। और अगर धूप निकली हुई है और बाहर चले गए, कोई नहीं है, बारिश का अनुमान भी नहीं है, तो बारिश हो सकती है अचानक से। पहले ये कैसे हो गया, इसका तो अनुमान ही नहीं था। लोग ऐसे ही कहेंगे कल की आ गया और हमने इसका अनुमान ही नहीं लगाया कि कल की ऐसा होगा। तो उनका भी अनुमान गलत होगा। तो ये अनुमान एक वृत्ति है, जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी यात्रा है, सीधी नहीं है। जय गुरुदेव। मेरा तो बाह्य अनुमान था, आपने बताया ना। मेरा प्रश्न बाह्य अनुमान पे था, लेकिन आपने अच्छा ज्ञान दे दिया उस विषय पे, अंदर के अनुमान का। क्योंकि मेरा तो वो था कि जैसे हमारे जीवन में कोई भी जैसे घटना घटी, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा ही कर रखा है कि जो परिस्थितियां आगे उत्पन्न हो वही गुरु की इच्छा है। मैं नहीं जानता कि गुरुदेव की क्या इच्छा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरे सामने जो परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है, जो परिस्थिति अब मुझे ये करना चाहिए, ये मतलब नॉर्मली परिस्थितियां क्रिएट होती है ना, वही गुरु इच्छा है, इतना जानता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति होती है और उसको मैं बड़े करता हूँ, बड़े चाव से करता हूँ, लेकिन अनुमान तब ये हो जाता है कि गुरु जी ने इसलिए ये किया होगा, बाह्य कार्य, कि भाई अभी जैसे मैं यहाँ हूँ तो इसका भी कोई कारण होगा, शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता। उसमें बुद्धि अपना काम करती है, लेकिन वो कई बार वो पूर्ण रूप से घटित तो नहीं होता, अनुमान सही साबित नहीं होता, क्योंकि उसमें शायद बुद्धि फिर अपने गुणों के अधीन होकर अपने स्वार्थ सिद्धि की बात ही सोचती है। लेकिन उससे बेहतर ही होता है, जैसा सोचते हैं ना, जैसा लगता है कि गुरुदेव ने ऐसा यहाँ क्यों भेजा हमें, तो फिर लगता है अरे इसका कोई न कोई तो कारण होगा। बुद्धि अपना प्रयत्न करती है, और जब टाइम पूरा हो जाता है और परिस्थितियां वापस आगे जो घटना होती है, अरे ये तो इससे भी बेहतर हुआ, ऐसा लगता है। यानी कि अनुमान तो गलत हो गया, अनुमान गलत ही हो सकता है। बेहतर हुआ तो मतलब हम सोचे कि हल्की बारिश आएगी, लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई, बहुत तेज आ गई। तो अनुमान था कि यार साथ में छाते के साथ साथ रेनकोट भी लेके आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। लेकिन आपने अंदर वाले अनुमान का भी बता दिया कि हमारी ये थोड़ा सा कटु सत्य है, लेकिन थोड़ा कटु सत्य है। जय श्री गुरुदेव राशि भाई। जय श्री गुरुदेव सुनील भाई। राशि भाई, मैं एक चीज पे पूछना चाह रहा, जैसे अभी आपने कहा ना कि गुरुदेव, हम लोगों को लगता है गुरुदेव होते हैं आगे चक्र तक, जब हमें ना दिखे या अनुभूति ऐसे ना हो कि वो है, तब तक मतलब एक अनुमान है। तो राशि भाई, जैसे मेरा विश्वास था कि मेरे भाई की साथ जो भी सिचुएशन हुई और वो ठीक हुआ, सब कुछ हो, मुझे लगा कि गुरुदेव हैं, होते हैं नहीं, मेरे मन में ये भाव आया था। अब चाहे मन की वजह से आया हो या किसी वजह से आया, मुझे लगता है कि गुरुदेव हैं। उसके बाद में मेरे साथ भी जैसे एक दो चीजें और जो मैंने शायद किसी से शेयर नहीं की, तो मुझे जब मैं अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल गया तो मुझे अचानक किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो गया। मतलब मेरे को यूरिन ऐसा रहा जैसे अनार का जूस होता है, इतना मेरे को प्रॉब्लम होने लग गया। पर फिर भी मैं गुरुदेव का नाम जाप करता रहा, सब कुछ करता रहा, तो मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर वो सब कुछ निकल गया, वॉशरूम के साथ ही। तो राशि भाई, अब मेरा ये आ रहा है कि मतलब गुरुदेव हैं, ये मैं मानता हूँ, होते हैं नहीं मानता हूँ। तो राशि भाई, क्या मेरा फिर वो मन से जन्म ले रहा है ये सारी चीजें, या मेरा कहीं और किसी लेवल से विश्वास आ रहा हो? क्योंकि मैं मानता हूँ गुरुदेव हैं, मेरे साथ बहुत छोटी मोटी चीजें ऐसी हुई जहाँ मुझे लगता है गुरुदेव ने मुझे बिल्कुल एकदम सही चीज दी है, और सही जो मेरी हद से बाहर थी वो दी, या कहीं मैं जगह जो मेरे बस में थी और मैं उनको कर नहीं पा रहा था वो करने की मुझे ताकत दी, या मुझे एक मार्गदर्शन दिया। तो वो मैं कैसे उस चीज को अपने आप को समझाऊं या क्या करूं? गुरुदेव तो है, ये तो सच्चाई है, लेकिन गुरुदेव ही ईश्वर हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं राशि भाई, हैं मतलब गुरुदेव ईश्वर हैं, वो इशाद में
बोलना, वो ऐड करना भूल गया हूँ या जो भी है, बट वो है, मतलब गुरुदेव ही ईश्वर हैं, ये मेरा मानना है। मानने से काम नहीं चलता ना, प्रमाण आपको मिल गया, आपको मिल गया ना प्रमाण। जी मिला, 200% मिला है आपके लिए फिर मेरे वो साथ। ईश्वर कोई भी आज के दिन में खड़ा हो जाए, बोल दे गुरुदेव नहीं, मैं 1000 गुना उनको अपना सीना फाड़ के दिखा सकता हूँ, उनके सामने 10 घंटे बैठ के आर्गुमेंट कर सकता हूँ कि मुझे कैसे प्रूफ बात, कैसे कैसे प्रॉब्लम से मैंने किया और मुझे मिले हैं मेरे भाई के साथ और मेरे साथ भी, मतलब बहुत। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, हालांकि उनकी माइंड सिम्टम। लेकिन सुनील, मैं वही बोल रहा हूँ सुनील, ये इंडिविजुअल साक्षात्कार है। मैं कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल साक्षात्कार है। आपकी यात्रा है कि गुरु को ईश्वर के रूप में आपने पाना है, समझना है, देखना है। ये आपकी इंडिविजुअल यात्रा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर गुरुदेव को फॉलो नहीं करता, वो कहता है ईश्वर कहाँ है, तो आप उसको लाख दुहाइयाँ दो, लाख एक्सप्लेनेशन दो, जब तक उसके जीवन में वो घटना नहीं घटेगी, जब तक उसका भाई ठीक नहीं होगा, जब तक उसके प्राण नहीं बचेंगे, तब तक उसको वो मान लेगा आपकी बात पे, ध्यान भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए वो ईश्वर बनेगा ही नहीं जब तक उसके साथ वो घटना घटे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इंडिविजुअल साक्षात्कार हुआ है, ये आप, अच्छा, मैं गुरु ने आपको दिखाया कि वो ईश्वर है, वो कर सकता है। अच्छा ठीक है। तो राशि में एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जो विश्वास करता था, क्या मेरा विश्वास गलत था या कुछ है, मैं घबरा गया था। मैं एक्चुअली यूट्यूब पे सेशन देख रहा था, फिर मैं गूगल मीट पे आया, मैं कहा नहीं करना है, नहीं, मैं जो बिलीव करता हूँ नहीं है, वो होना या कोई मतलब अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी दिखाए कि नहीं पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं, मुझे लगा नहीं वो डेफिनेट है और है। मुझे तो 2-3 बार फील हुआ है, इतनी बार फील हुआ है। ये धारणा आपकी पक्की हुई है, सारी दुनिया की तो नहीं हुई ना। इतने लोग साधना करते हैं, सबकी तो धारणा पक्की नहीं हुई ना। आपकी कथा से प्रभावित सभी हुए हैं, लेकिन कंफर्म आपके लिए हो गया कि वो ईश्वर है। अब गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं, तो गोविंद जी के लिए कंफर्म होगी वो सारी चीज, हमें प्रोत्साहन मिला। मैं कैसे नहीं कहूँ कि प्रभु नहीं है। हाँ, तो अब ये बात है, मेरे गुरुदेव ही प्रभु है। हाँ, ये सारी चीज दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक गोविंद जी की स्थिति में नहीं आती। मैं कह रहा हूँ आप देख लो ना। हाँ, आप देख लो, मुझे आपने पहले भी देखा है और मैं आपकी वीडियो 11 साल पुराने भी दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं तो देख ही नहीं सकता था, मतलब आगे खुलती ही नहीं थी। ये मेरे गुरुदेव की कृपा, हाँ, वही वही। हाँ, तो ये ईश्वर प्रकट हो गया आपके सामने, वो गुरु ही ईश्वर है, होता है वाली कहानी खत्म हो गई ना। अब जी, गुरु ही ईश्वर है, ये आपका साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार इंडिविजुअल का है, आपका हो गया तो सारी दुनिया का साक्षात्कार हो गया। ये तो सच नहीं है ना, बाकी तो अनुमान पे ही जिंदा है। मेरे आगे मैं अपने पूरे प्रूफ, मैं इसको प्रूव तो कर सकता हूँ ना जी। आप इसको, हाँ, आप इसका प्रचार कर सकते हो कि लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों को जोड़ना ही अब आपका काम है, इसका प्रचार करना। गुरुदेव ने क्या कहा है, अपना परिवर्तन सबको बताओ। आज आप में परिवर्तन आया है, आपने उसको देख लिया है, अब आप सारी दुनिया को कहोगे ना, आपके शब्दों में वो विराजमान है, वो विश्वास है, वो सच्चाई आपके मन में है, आपके शब्दों में है। अब आप कहोगे कि वही ईश्वर है, इसका ध्यान करो, तो लोग ध्यान करेंगे। लेकिन अगर आप इससे पहले कहते कि वो ईश्वर है, तो लोग कहते आपकी तो आंखें ठीक नहीं हुई, तो आप कैसे कहते हो, तब आप उनको कैसे मनाते। अब आप मना सकते हो, अब आप कह सकते हो, उसकी हाजिरी दे सकते हो, उसकी गवाही दे सकते हो, अब दे सकते हो, क्योंकि आपने उसे साक्षात्कार कर लिया है। नहीं साक्षात्कार करते तो कहते आप कैसे कह सकते हो, आप में कोई बदलाव तो है नहीं, आपकी आंखें तो ठीक नहीं हुई। तब भी यकीन आपका था, तभी ध्यान कर रहे थे ना, लेकिन तब प्रूव तो नहीं कर सकते, चीख चीख के चिल्ला के तो नहीं कह सकते थे। आज गारंटी के साथ कह सकते हो ना कि वही ईश्वर है। से देखा है, उनकी आंखें बड़ी रह गई। राशि भाई, मुझे लगता है गोविंद जी की स्थिति ना मेरे जैसी है, उनको भी पूरा यकीन है, मुझे भी हो गया। और राशि भाई, हो सके ना इनका नंबर मेरे को शेयर करना, मुझे इनसे बात करनी है, क्योंकि मुझे अपने पापा के, उनकी आंखों का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मन को ही दिखाना है, वो करते हैं, बट इतना अभी कंफर्म नहीं है उनका। सुनील भाई, मुझे यकीन नहीं है प्रत्यक्षम प्रमाणम। बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं गोविंद भाई, मैं मानता हूँ गुरु भाई, आपको, आपने जो सब कुछ देखा है, या मैंने भी आपकी तरह चीजें फील किया, मेरा भी 100% है, 200% है, मुझे है वही ही अपना ईश्वर है, अपने गुरुदेव ही ईश्वर है। लेकिन अब जब तक नहीं मानते, मेरे घर में कहीं नहीं मानते, ठीक है,
तो अब मुझे मुझको दिखाना है, जैसे आप आंखों का बता रहे थे अभी राशि भाई ने कि आपके आंखें ठीक हुई, मुझे भी दिखाना है अपने घर में। तो आपसे मुझे अलग से बात करनी है, क्योंकि ग्रुप में एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, हर किसी को अपनी बात रखनी है, तो टाइम कम होता है ना। तो राशि भाई से पॉसिबल तो प्लीज मेरे को नंबर दे दीजिएगा। हाँ, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा नंबर। यही बात है कि जी जी राशि भाई। ये जो आप अभी आ गए हो ना, जिस स्थिति में आप आ गए हो, आपकी स्थिति अब एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका समर्पण करना नहीं पड़ेगा। आप लोग बोलते समर्पण कैसे होता है, आप गोविंद जी को पूछो समर्पण कैसे होता है, कुछ समर्पण करने की जरूरत है? नहीं, तो साक्षात्कार है जो सामने है, उसको क्या क्या किस भाव से समर्पण करोगे? वो तो कंफर्म हो गया ना। तो समर्पण की डेफिनेशन तो खत्म हो गई यहाँ पर। समर्पण तो उससे पहले था, जिसकी वजह से वो ठीक हुए। साक्षात्कार के बाद समर्पण की वैल्यू नहीं बचती। साक्षात हो गया फिर कैसे समर्पण? समर्पण उससे पहले का है, साधना उससे पहले महत्वपूर्ण रखती है। एक बार उसने साक्षात कर दिया फिर तो कंफर्म है, उसके बाद तो हम छोड़ ही नहीं सकते उसको। तो ये चीज़, तो साधना अनुमान और अनुमान के बाद की जो है वो गोविंद जी उदाहरण है कि एक महीने पहले की साधना और एक आज जो है ये जो परिवर्तन है, जो आंसू है, जो उन्होंने कल जो गुरु महिमा कही थी, मेरे लिए तो उससे बड़ी गुरु महिमा नहीं हो सकती। मेरे लिए सबसे अच्छी, क्योंकि उसमें एक शब्द में वो रुदन है, वो करुणा है, वो गुरु के प्रति प्रेम है, वो सब कुछ है, विश्वास है। तो वो ऐसा गुरु स्रोत है जो मैंने आज तक नहीं सुना कभी। और अगर मुझे कभी सुनना होगा, अरे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, पढ़ूंगा भी तो मैं इनकी आवाज़ रखूँगा, क्योंकि वो एक शब्द जो है ना वो सच्चाई प्रकट करेगा। तो ये बंदे ने साक्षात्कार किया है। अब ये कहे कि हाँ गुरु ही ईश्वर है, तब लोग मानेंगे और करना पड़ेगा उनको। कोई दूसरा राशि भाई इनकी आवाज रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा ना प्लीज, हम सब भी उसका लाभ उठाएंगे। किया ना मैंने शेयर किया, कल सारे ग्रुप्स में इनका ऑडियो शेयर किया। नाम में हुआ है राशि भाई? सब में किया। एक वीडियो शेयर किया मैंने 18 मिनट का। ठीक है राशि भाई, मैं देखता हूँ। हाँ ओके, अच्छा चलिए, टाइम बहुत हो गया। तो केतन कुमार जी अभी भी कह रहे हैं सर आपके आश्रम किस किस राज्य में है? आपके हृदय में ही मेरा आश्रम है। अब आप इतना ज़्यादा पूछ रहे हो, इतनी बार पूछ रहे हो, तो मैं समझ गया कि आप मेरे खास चिंतित और शुभ चिंतक हो खास। तो आपके हृदय में ही मेरा आश्रम है। आंखें बंद करके भी मेरा ही ध्यान कर लो, और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। बहुत सही जवाब राशि भाई, बहुत सही। हम सब जगह मिलेंगे इनको। अब मेरा ध्यान कर लो, आप गुरुदेव का छोड़ दो, क्योंकि जब आपको मेरा ही आश्रम चाहिए, गुरुदेव का मैंने बताया, उसके बाद भी आपको मेरा चाहिए, तो फिर मेरा ही ध्यान कर लो, और क्या। चलिए, यहीं तक था आज का सेशन। कल सुबह मिलेंगे 6:30 बजे सुबह के ध्यान में, नियमित ध्यान में। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव, जय श्री।